स्टूडेंट को जो है हमेशा एक स्ट्रगल फेस करना होता है. स्ट्रगल मीन्स डेफिनेटली उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नॉलेज और यू कैन से दे डोंट हैव इनफ पोर्टफोलियो लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. एनिमेशन और डिजिटल मीडियम जो है इंडिया में एंड आउट ऑफ दिस कंट्री एज वेल, तो ग्लोबली बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन में है. ये स्टेजेस को आपने कैसे एक्वायर किए? बिकॉज जब जब आपने शुरू किए थे तब एनिमेशन मीन्स एक छोटा सा दायरा हुआ करता था. देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स और एवरी डे इट इज चेंजिंग, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे इट इज चेंजिंग एंड सम न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग. मे बी वी आर नॉट दैट मच इक्विप्ड इन टूडेज टाइम. एक रूल मैंने फॉलो किया है जो आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई किसी भी फील्ड से हो फॉलो इट, कीप लर्निंग. तो मैं जिस भी स्टेज पर था या जिस भी ईयर में था या फिर मैंने जितना भी अपना थ्रू आउट द जर्नी किया, मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा. ऑनलाइन मैंने यूके से भी पढ़ाई किया है क्रिएचर एनिमेशन का. इस जर्नी को मैंने हमेशा कीप लर्निंग में भी साथ में एज अ करियर प्लस कंटिन्यू लर्निंग के फेज में किया है. उससे कभी ऐसा फील नहीं हुआ बहुत इवोल्यूशन में मैं कहीं पीछे हूँ या फिर लाइक इसका मैं जब तक मैं इस इवोल्यूशन इस बिग चेंज का पार्ट अपने आप को फील नहीं करूँगा तब तक आई थिंक तब जाकर मैं ऐसा फील करूँगा कि नहीं यार मैं पीछे हो रहा हूँ. तो इसके लिए मैंने कीप लर्निंग वाला जो मेरा फॉर्मूला है वो मैंने कंटिन्यू किया एंड टुडे ऑल्सो लाइक कंटिन्यू मेरी क्लासेस होती है 3 to 4. What is the scope of AI in your field, or AI is a threat for your industry? नो 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 AI यू कैन से AI किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है बिकॉज इट्स अ हेल्पिंग टूल. यू विल सी समवन एज अ फ्रेंड और इफ यू विल सी समवन एज अ एनिमी, सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसा देख रहे हैं ऑब्वियसली. बिकॉज फिर वो वैसा ही रिएक्ट करेगा. गेमिंग को लेके और एक डेटा हमारे पास आता है इंडिया में कि गेमिंग्स में अगर ये 2019-20 के पहले वाला स्टेज जो था, वहाँ पे ये पाया जाता है कि 40% ऑफ द गेमिंग वाज यूज्ड बाय फीमेल्स एंड दे वर आल्सो फ्रॉम स्मॉल टाउन्स. अभी ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है. अभी 5 साल का बच्चा भी फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है अपने मोबाइल पे. सो क्या आपको नहीं लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से किड्स का जो फिजिकल एक्टिविटी है पहला, और दूसरा जो एआई के आने के वजह से जो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, इसमें ये नहीं लगता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा इन बोथ द केसेस? बिकॉज बच्चों में जो दिखता है इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फील्ड, दे आर नॉट प्लेइंग एनी फिजिकल गेम्स, completely on screens, completely on और distance इतना कम. Hi, this is Indranil and welcome back to the channel The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel we are having a podcast with Mr. Sanjay Tomar. संजय तोमर इज द नेम बिहाइंड एक सीरीज हम सब ने देखे होंगे या सुने होंगे जो जंगल बुक के नाम से जाना जाता है. और ये जंगल बुक में कैरेक्टर हुआ करता था जो शेर खान के नाम से हम सब जानते थे. ये शेर खान की जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को एनिमेशन जिन्होंने किए हैं, दैट इज मिस्टर संजय तोमर. टुडे संजय तोमर इज ऑल्सो हैविंग एन इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ गेमिक्स. अब ये गेमिक्स में संजय तोमर जी गेम बनाना सिखाते हैं और एनिमेशन भी सिखाते हैं. एनिमेशन और ये गेमिक्स का काम छोड़ के संजय तोमर जी ने बहुत सारे ऐसे जाने माने स्टूडियोज जैसे डिज्नी, रिलायंस, इनके साथ भी उन्होंने काम किए हैं. और बहुत सारे एनिमेशन जो मूवीज हम देखते हैं उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किए हैं. और कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे जो संजय तोमर जी ने एनिमेशन किए हैं, और उनका जर्नी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उनके जो हॉबीज हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज एक अलग पोर्शन है जो बहुत ही इंक्विजिटिवनेस को और क्रिएट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर संजय तोमर एंड लेट डिस्कस विथ मिस्टर संजय तोमर इटसेल्फ इन आवर पॉडकास्ट टुडे. First of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our podcast, The Spotlight Beyond Profession. The name of our podcast, The Spotlight Beyond Profession का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. The Spotlight means you are under the spotlight and Beyond Profession means in this entire podcast we will try to understand more about your journey, how you have started and how you have created all these things so that we can understand you far more better than your brand and your company. And before I start this podcast, I have two disclaimers. Number one disclaimer is that my name is Indranil, so I am a Bengali. So whenever I will try to speak in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and you don't want to answer, you can directly say no. There is nothing like avoiding anything. So this podcast is entirely unfiltered, uncensored and unscripted. So you can talk your heart. First of all, thank you so much and I'm really happy to be with you. So and one more thing, you said you're a Bengali,
So मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं बंगाली एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद द बंगाली प्रोजेक्ट. ओके. So I am pretty familiar with the Bengali and also the Bengali accent in Hindi. That's great. Yes. Okay. So before we deep dive into your present brand and other things, just get us through your journey, initial journey. आपने कहाँ से शुरू किए, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई और कहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे और आइडिया कैसे आया कि आपको इस फील्ड में काम करना है. Okay. So about my journey, so I'm from Indore, मध्य प्रदेश. So मेरा नेटिव प्लेस यही है और मेरा स्कूलिंग जो है लिटिल फ्लावर स्कूल से हुआ है जो इंदौर में ही है. एंड देन आफ्टर 12th like I joined engineering college, but that time means in I'm talking about 2006 or 7. Like this is my thought. उसको उस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो आसपास के लाइक दे आर नॉट फ्रॉम इंदौर, Okay. आसपास के छोटे विलेजेस से थे. सो ये मेरा पर्सनल थॉट है. सो मुझको लगा कि ये सारे बच्चे जो हैं आसपास हैं और प्रॉब्ली विलेज हैं, छोटे गांव से हैं. सो इंदौर के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लाइक आई थिंक दिस इज़ नॉट द थिंग, मे बी स्टडी जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ. सो मैंने वहाँ से ड्रॉप ले लिया. 12th की बात कर रहे हैं हम, ये इंजीनियरिंग की बात करें. इंजीनियरिंग की बात करें हम. Yes. अच्छा. सो पेरेंट्स काफ़ी अपोज किया पेरेंट्स ने कि वाई, Obviously. दिस इज़ द ड्रीम, हमारा ड्रीम जो यूजुअली लाइक इंडियन फैमिली में होता है. सो आई सेड कि बट आई एम नॉट फीलिंग कि ये मेरा जर्नी होगा, मतलब ये मेरा एग्जैक्टली पाथ है, बिकॉज मैंने चूज़ नहीं किया. सो मुझको जस्ट गिव मी सम टाइम. सो मैं एक वीक में आई कम बैक मीन्स कि मैं आपके पास कुछ जो व्हाट आई लाइक जो मुझको अच्छा लगे. सो डेफिनेटली आई शो यू, आई डिस्कस विथ यू कि मैं क्या करना चाहता हूँ. और देन एक वीक के बाद आई लाइक वेंट विद द स्क्रिप्ट मीन्स कि एक लाइफ का स्क्रिप्ट कि मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ. ये 2006 की बात कर रहे हैं 2006. ओके. एनिमेशन उस टाइम एक कीवर्ड था जो उनको समझ नहीं आया. दे सेड कि ये क्या है. एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्या है. सो आई सेड कि एनिमेशन में कार्टून बनते हैं. सो उस टाइम दे कॉल माई ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स जो ऑलरेडी वेल स्टेबल थे फार्मा इंडस्ट्री में, कुछ जो है इंजीनियर्स थे ऑलरेडी. दे सेड कि ये लाइक वाई, मतलब एनिमेशन इट्स यू कैन से इन 2000 ये कार्टून बनाने के लिए, मतलब कार्टून बनाकर क्या कर लोगे, और इंजीनियरिंग छोड़ के. इंजीनियरिंग छोड़ के सबसे बड़ा कीवर्ड है. सो आई सेड कि नहीं, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव थिंग. और मुझको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया इस फील्ड ने, बिकॉज ऑफ इन जनरली सारे बच्चे कार्टून ही देखते हैं. सो आई सेड कि नहीं, जस्ट इसमें बहुत कुछ है, लाइक सिर्फ कार्टून तक ही लिमिटेड अभी तो नहीं है. कुछ मूवीज़ भी उस टाइम आए थे और लाइक हम शक्तिमान देखकर बड़े हुए हैं, रामायण भी हमने देखी है. तो कहा कि नहीं, ये इसमें और बहुत कुछ होता है. और दैट टाइम टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिकॉज हमारे पास उतना अच्छा इंटरनेट भी नहीं था और यूट्यूब भी नहीं था और ऐसा कोई एक्सेसिबल नोट भी नहीं था जहाँ से मुझको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती. बट समटाइम्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट डेस्टिनी, कि कुछ होता है कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं. सो इस टाइप से देन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन एनिमेशन फील्ड इन 2006. 2006. ओके. कैसे शुरू किया आपने ये मैंने काफ़ी सारे लोकल जो है इंस्टीट्यूशन सर्च किए, फिर कहीं छोटा सा यहाँ से, थोड़ा सा कोर्स वहाँ से, थोड़ा सा भोपाल से, थोड़ा सा इंदौर से, थोड़ा सा हैदराबाद से. तो काफ़ी पीसेस में कि चलो यहाँ से कुछ अच्छा करूँगा, यहाँ मुझको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. देन आई स्टार्टेड माई कोर्स फ्रॉम हैदराबाद, मतलब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. बिकॉज यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि नॉलेज लाइक मैं जो चाहता था मुझको उतना स्टेबल या उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला नॉलेज में. सो डेफिनेटली मेरा सर्चिंग का जर्नी कंटिन्यू रहा कि नहीं, मैं अच्छा कुछ सर्च करता हूँ, बिकॉज जस्ट आई वांट टू यू नो कि इसमें एंटर होना है एंड बेस्ट तरीके से एंटर होना है. देन आई फाइंड कि कुछ
पीसेस में जब नॉलेज गेन किया, कुछ सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी उस टाइम यूट्यूब या फिर कोई वीडियो फॉर्म नहीं था, बुक्स थी जो मार्केट में अवेलेबल थी, कुछ सॉफ्टवेयर को लेके, कुछ टेक्निक्स को लेके, कुछ नॉलेज को लेकर। वो गैदर करने के बाद आई स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल इन 2007। आई ज्वाइन DQ एंटरटेनमेंट, डाटा क्वेस्ट एंटरटेनमेंट। मेरा करियर ही जंगल बुक से स्टार्ट हुआ, जो कि अभी जंगल बुक मीन्स इट्स बिग ब्रांड, मतलब आप सभी ने सुना होगा जंगल बुक। सो मेरे लिए बड़ा ड्रीम सा था उस टाइम कि नहीं, मेरा करियर ऐसा स्टार्ट हुआ मोगली से। मेरा फर्स्ट सीन जो था वो एक शेर खान के ऊपर था। शेर खान बैठा है और वो मोगली एक वेल में गिरा है और उसके लिए वेट कर रहा है कि जैसे ये निकलेगा मैं इसको खाऊंगा। सो ये आपका पहला सीन था? ये मेरा पहला सीन था, यस। ओके। सो इन 3D। So in 3D in 2007 I'm talking about. Yeah, in 2007. So I felt कि yes, this is my dream. So बहुत सारे उसके बाद मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए। उसके बाद मैंने इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, TV सीरीज़ काफ़ी सारा अभी तो काम किया है। और इट्स बीन आई थिंक फ्रॉम 2007 इफ़ वी विल काउंट, so probably 16-17 years हो गए हैं। and I am not too old, I am 35, so 17 plus था तब मेरा like job जो है डिले हुआ था because I was not 18। so after 6 months company just told me join after 6 months because you are not 18। so this is my like overview about my journey। तो ये 2007 से लेके अगर 15-16 साल की हम बात करें तो एनिमेशन और डिजिटल मीडियम जो है इंडिया में एंड आउट ऑफ दिस कंट्री एज वेल, तो ग्लोबली बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन में है। तो ये स्टेजेस को आपने कैसे एक्वायर किए? बिकॉज जब आपने शुरू किए थे तब एनिमेशन मीन्स एक छोटा सा दायरा हुआ करता था। देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स और एवरी डे इट इज़ चेंजिंग, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे इट इज़ चेंजिंग एंड सम न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, मे बी वी आर नॉट दैट मच इक्विप्ड इन टूडेज टाइम। सो ये कैसे आपने कोप अप किया? इसमें आई विल से कि एक छोटा सा एक रूल मैंने फॉलो किया है, जो आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई किसी भी फील्ड से हो, फॉलो इट, कीप लर्निंग। सो मैं जिस भी स्टेज पर था या जिस भी ईयर में था या फिर मैंने जितना भी अपना थ्रू आउट द जर्नी किया, मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। ऑनलाइन मैंने UK से भी पढ़ाई किया है क्रीचर एनिमेशन का। सो इस जर्नी को मैंने हमेशा कीप लर्निंग में भी साथ में एज अ करियर प्लस कंटिन्यू लर्निंग के फेज़ में किया है। तो उससे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं लाइक बहुत इवोल्यूशन में मैं कहीं पीछे हूँ या फिर लाइक इसका मैं जब तक मैं इस इवोल्यूशन, इस बिग चेंज का पार्ट अपने आप को फील नहीं करूँगा तब तक आई थिंक तब जाकर मैं ऐसा फील करूँगा कि नहीं यार मैं पीछे हो रहा हूँ। सो इसके लिए मैंने कीप लर्निंग वाला जो मेरा फॉर्मूला है वो मैंने कंटिन्यू किया। एंड टुडे आल्सो लाइक कंटिन्यू मेरी क्लासेस होती है 3 to 4। अभी घर में सब मान गए हैं? किस समय माने वो लोग कि हाँ आप सही जगह पे हैं या आप ये कर सकते हैं, कि अभी भी वही स्ट्रगल चल रहा है? नहीं, आफ्टर 2 years, बिकॉज अभी तो मैंने लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रोजेक्ट पर एंड बिगेस्ट स्टूडियोज़ के साथ मैंने काम किया है। एंड ऑल्सो राइट नाउ आई एम अ क्रिएटिव मैनेजर इन रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस के साथ मेरा 7 years का जर्नी रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। सो थ्रू आउट माई करियर मैंने काफ़ी बिगेस्ट कंपनीज़ के साथ और स्टूडियोज़ के साथ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। सो अभी तो दे आर वेरी हैप्पी। आपका पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्या हुआ करता था? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही जंगल बुक था। सो अभी भी TV पर यू कैन सर्च ऑन YouTube, और अभी भी जंगल बुक इट्स अ बिग ब्रांड मोगली। सो मेरा पहला प्रोजेक्ट ही बिगेस्ट था। देन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने, अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो लाइक अभी रिसेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट और डायरी ऑफ विम्पिकेट डिज्नी। सो और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रहे हैं जैसे पेंगुइन्स और मेडागास्कर, काफ़ी सारे। यस ऑफ कोर्स अगेन जंगल बुक। तो
जंगल बुक मीन्स लाइव जंगल बुक, अभी जंगल बुक फिर से आई है। सो ऐसा करके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने थ्रू आउट। तो ये स्टूडियोज़ के साथ आपका एसोसिएशन कैसे हुआ? जैसे डिज़नीज़ के कोई प्रोजेक्ट अगर होते हैं, सो वहाँ का आपका एसोसिएशन कैसा रहा? अगर मैं अपने पहले करियर की बात करूँ तो हम्म। मैंने ये एज ए एम्प्लॉय किया है सारा काम। ओके। मेरा जॉब था। एंड बाकी अगर डिज्नी की बात करूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, बिकॉज दे एग्जैक्टली डेडलाइन, जब भी किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आती है सो डेफिनेटली दे वांट फिनिश ऑन टाइम। सो ये एक रिक्वायरमेंट होती है। सो दे हायर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल आर्टिस्ट। सो डिज्नी मैंने ऐसे ज्वाइन किया था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस Project wise. प्रोजेक्ट वाइज। तो सो कोई स्पेसिफिक चीज़ें करना पड़ता है या कोई प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है या कोई रेफरेंसेस होते हैं जिसके वजह से आपको डिज्नी के साथ एसोसिएशन के लिए इसके फ़ायदा मिला? लिए लाइक जैसे एक एक्टर के लिए होता है कि वो काफ़ी अगर उसकी हिट पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। या पोर्टफोलियो राइट कीवर्ड, पोर्टफोलियो तो दिखाना ही होता है, बट दे ऑल्सो लुक कि आपने किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। डेफिनेटली इफ़ यू आर हैविंग गुड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, सो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर वर्किंग सो गुड, तो डेफिनेटली आपको किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या स्टूडियो में जाने के लिए किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट डेफिनेटली यस, अगर कोई बड़े स्टूडियो है उसमें अगर आपको जाना है लाइक जैसे डिज्नी, सो डेफिनेटली आपसे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि कहाँ आपने काम किया है, किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। ओके। तो डेफिनेटली इट मैटर्स। और ये जो प्रोजेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट में करते थे, ये बिट्स एंड पीसेस में मिलते थे कि ये 2 सीन, 3 सीन, 10 सीन? नहीं, ये जो है डेफिनेटली अलग अलग इसका सिनेरियो है। कुछ प्रोजेक्ट जो हैं सेकंड पर मिलते हैं कि वी हैव 5 मिनट्स, सो जस्ट डू 20 और 30 सेकेंड और डू 1 मिनट। कुछ प्रोजेक्ट जो है टाइम लिमिट के साथ मिलते हैं, लाइक 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट और 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस, और मे बी 6 मंथ और ईयर, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट्स कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने टाइम ड्यूरेशन का है। ये गेमिंग की स्थापना कैसे हुआ? Gimmicks, this is my brother's idea, ओके। because he said if you are having very good experience, definitely you should share it, because काफ़ी जगह ये इशू है कि जब भी कोई स्टूडेंट या फिर जब भी कोई एजुकेशन एजेंसी या इंस्टीट्यूशन अगर किसी को एजुकेट करता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो इशू ये होता है कि अगर योर टीचर और योर फैकल्टी अगर उस स्ट्रीम लाइन को प्रॉपर जानते नहीं या फिर थोड़ा सा जो है अपडेटेड इंडस्ट्री के साथ नहीं, अगर उनका कुछ नॉलेज वो होता है सिंक्रोनाइज करता है, सो स्टूडेंट को जो है हमेशा एक स्ट्रगल फेस करना होता है। स्ट्रगल मीन्स डेफिनेटली उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नॉलेज, है ना, और यू कैन से दे डोंट हैव इनफ पोर्टफोलियो लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सो इसीलिए ही सेट कि काफ़ी जगह इश्यूज हैं, सो जस्ट गो एंड जस्ट ट्रेन देम, ताकि क्या है कि काफ़ी बच्चों को एक रियल नॉलेज, बिकॉज यू हैव 15 प्लस 16 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, सो डेफिनेटली आपको ये पता है क्या नहीं करना है। करना है तो बहुत सारे लोग उनको बता देंगे, बट क्या नहीं करना में उनका सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना, बिकॉज उनको 2 से 3 साल 4 साल प्रॉब्ली, जब तक बहुत सारे स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार इंडस्ट्री में कुछ कमी है, इसमें जॉब्स नहीं है। द फैक्ट इज़ कि ऐसा नहीं है, जॉब्स नहीं है। अभी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सो इन 5 years इंटरनेट इज़ देयर। लाइक अभी आपके पास सबसे बड़ा इशू है इंटरनेट, लाइक है नहीं था, अभी आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। सो डेफिनेटली दैट्स वाई यू आर वॉचिंग यूट्यूब, यू आर वॉचिंग इंस्टाग्राम, you are searching on Google, and definitely like you are on social media with the videos. Why? Because you have so much internet and with the speed. So इसीलिए काफ़ी सारी गेमिंग इंडस्ट्री बूस्टअप हुई है, बिकॉज नाउ यू कैन प्ले हाई एंड गेम्स इन मोबाइल्स। पहले जो पीसी पर गेम्स होते थे बहुत लिमिटेड होते थे, यस। और डेफिनेटली सारे लोग बाय नहीं कर सकते हैं, ना पीसी ना गेम्स। नाउ एवरीवन हैज़ मोबाइल विद हाई स्पीड इंटरनेट, और
स्मार्टफोन्स, सभी के पास गेम्स हैं. सो अभी जो है गेमिंग, VFX एंड डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज यू हैव राइट नाउ यू कैन एक्सेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, और आपने देखा होगा कि सभी पे VFX, हाई एंड VFX सीरीजेस हैं. सो नाउ द इंडस्ट्री इज़ कि अभी VFX में बहुत सारा इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी बड़ी सीरीजेस हैं. मूवीज़, नाउ यू कैन सी द मूवीज़ लाइक RRR, बाहुबली, आदि पुरुष, जो बहुत हाई एंड VFX के साथ. साउथ इंडियन मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडियन मूवी. बॉलीवुड में तो काफ़ी बिगेस्ट वर्क हो रहा है, जैसे वॉर मूवी आई है, और अभी भी काफ़ी सारी हाई एंड हाई एंड VFX के साथ जो मूवीज़ आ रही हैं. और अभी तो इंडिया में भी हो रहा है VFX का काम बहुत सारा. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जितना भी VFX का काम होता है वो इंडिया में ही होता है. वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टूडियोज सारे इंडिया में हैं, विद ILM इंडस्ट्रियल लाइट मैजिक, जो वर्ल्ड जिसको डिज्नी ओन करता है, वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड बेस्ट स्टूडियो है, वो भी इंडिया में है, मुंबई में. अभी उनको 1 साल हुआ है. एंड मीन्स ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, इंटरनेशनल ग्रुप, जो इस टाइम इंडिया में नहीं है. विद मीन्स मैनी कंपनीज है 2 और 3 ऑफिस, कुछ बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है. सो जितना VFX का काम है वो पूरा इंडिया में हो रहा है. सिर्फ 20 या 30% हम मान सकते हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, बाकी 80%, समटाइम्स 90 to 100% पूरा इंडिया में होता है. मतलब वर्ल्ड सिनेमा का World VFX का काम World 80 to 90% इंडिया में ही होता Yes. है. मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स हु आर नोइंग दिस Right. स्किल. राइट. ओके. अगर मैं कोविड के बाद के समय की बात करूं, उसके टाइम, मतलब हम अगर उस टाइम की बात करते हैं, लाइक आफ्टर 2020 और 21, 21. सो पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया पर डिपेंडेंट था रिमोटली. काफ़ी सारे जॉब्स जो है रिमोटली लोगों ने यहाँ से किए, ओके. बिकॉज वी हैव द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मैन पावर, एंड यस, चीप मैन पावर. सो ये हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, और यही है, इसीलिए जो है हमारी सारी कंपनीज, बिकॉज मैं जो है इस इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया इस इंडस्ट्री का है. सो सारी कंपनीज मीन्स स्मॉल टू बिगेस्ट कंपनीज आर देयर मीन्स इन इंडिया. सो गेमिक की जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, कब आपने गेमिक शुरू किया, एंड गेमिक्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? गेमिंग्स का मीनिंग जस्ट आई वांट टू शेयर, कॉमिक्स प्लस गेम ओके. मिलाकर जो है गेमिक्स, बिकॉज गेमिक्स कोई वर्ड नहीं है. सो हमने इसे लाइक कॉमिक्स प्लस गेम को मिक्स Merge मर्ज करके एक वर्ड बनाया, गेमिक्स. सो इसका जर्नी इन 2020 हम काफ़ी इसको डिटेल में हमने रिसर्च किया कि अभी एजुकेशन में क्या इश्यूज़ हैं, बिकॉज यस फॉर श्योर वी हैव द प्रोजेक्ट्स, अभी हमारे पास काफ़ी काम भी है और हम कंटिन्यू इंडस्ट्री को अभी सर्व भी करते हैं. सो इफ वी विल स्टार्ट एजुकेट द पीपल, एजुकेट द स्टूडेंट्स की ये स्किल्स हैं. सो वाइस वर्सा हम उनको काम भी दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव कॉन्टेक्ट्स, वी हैव प्रोजेक्ट्स. सो इसीलिए हमारे लिए ये दोनों टर्म मतलब यहाँ से ट्रेन करके इन्हीं को इंटर्नशिप या इन्हीं को जॉब ऑफर Yes, करके sure. आप इन्हीं के थ्रू ही आगे बढ़ा सकते हैं काम को. यस. दैट वाज द पर्पस. एंड यू स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2021, 22. ओके. सो ये गेम्स भी बनाते हैं क्या? यस. हाँ, लाइक गेम डिज़ाइन, VFX एंड एनिमेशन, ये हमारा कोर, यू कैन से कोर कोर्स भी है, प्लस हमारा स्पेशलिटी भी है कि हम इन तीनों ही इंडस्ट्री में जो है हार्डकोर, लाइक जैसे VFX या फिर हाई एंड गेम्स, तो इसमें हम काम भी करते हैं. ओके. अभी अगर रिसेंट डेटा की मैं बात करूँ तो गेमिंग इंडस्ट्री इज़ अराउंड $3.47 बिलियन मार्केट Yes. है, जो आफ्टर 5 years, मतलब इन दिस 5 years दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव $7.47 बिलियन मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है. और इसमें से ये पाया जाता है इंडिया इज़ कैप्चरिंग ओनली 20% ऑफ दिस गेम इंडस्ट्री. लेकिन ये 20% गेम इंडस्ट्री में 1%, 1.1% इज़ अ पेनिट्रेशन एज पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सो आपका क्या विजन है, हाउ यू वांट टू ग्रो इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री? बिकॉज इंडस्ट्री तो बहुत बूम करने वाला है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पेनिट्रेशन इंडिया में है नहीं. सो व्हाट इज़ योर एल्गोरिदम, हाउ यू लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो हमारे पास जो डेटा है, नंबर्स हैं,
इनका एक थोड़ा सा अगर मैं ऑन ग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो उसके कुछ रीजंस हैं। अगर हम कुछ गेम्स की बात करें लाइक जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में जो ये जो डेटा है वो काफ़ी हाई एंड गेम्स के लिए है, बिकॉज अगर हम स्मॉल गेम्स की बात करें तो उसका डेटा वी कांट यू कैन से जनरेट, बिकॉज काफ़ी ऑफलाइन गेम्स है, काफ़ी स्मॉल गेम्स है जो इंडिया में ही बने हैं और लोग खेल रहे हैं। सो अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री को अगर सिर्फ स्मॉल टू बिग गेम्स की बात करें तो इट्स यू कैन से इट्स बिगेस्ट इन इंडिया। बट अगर हम हाई एंड गेम्स की बात करें विद द डेटा, सो यस फॉर श्योर वी हैव वेरी मिनिमम नंबर्स। सो वाई बिकॉज हमारे जो ये गेम्स हैं हाई एंड गेम्स या पीसी गेम्स हैं जिनके हम जो रिसोर्स जो कि इसी डेटा गेम्स के लिए मेरा एक और मानना है कि वो भी डेटा ये कहता है कि अभी का जो गेम का कंजम्पशन है दैट इज़ 90% ऑन मोबाइल। सो जो भी है ये मोबाइल में ही हो रहा है, मोबाइल में खेल तमाशा जितना भी चल रहा है। बिल्कुल करेक्ट। अब गेम का भी दो जगह पे बाइफरकेट हो जाते हैं। एक होता है जो पे एंड प्ले वाले और एक होता है जो फ्री वाले गेम है जहाँ पे आप ऐप से डाउनलोड करते हैं या फ्रीली उसको प्ले करते हैं। राइट एक गैम्बलिंग की तरफ भी है, राइट वो भी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, रेवेन्यू का भी कोई ठिकाना नहीं है। सो ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे पे एंड प्ले जिसका पाई बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान कितने आगे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं, यहाँ पे फ्री गेम ज़्यादा खेला जाता है। सेकेंडली, हाउ यू प्रोमोट की गेम को खेलने के लिए डाउनलोड करो ताकि आप ऐप्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकें, या इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, हम गेम बना रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, लोगों को फ्री डाउनलोड करके गेम खेलना होता है। सो हाउ द कंपनी क्रिएट्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट? companies actually any company has multiple way to earn or you can say generate the revenue. First of all, if you will download, definitely you will download a data a game. So उसमें Google involve होता है because of definitely now in free games definitely you will going to see some ads. The second thing is अगर एड्स नहीं आ रहे हैं सो डेफिनेटली यू विल बाय समथिंग गेम एसेट और मे बी बिकॉज ये गेम सिनेरियो है, ये इंडस्ट्री जो है ये एडिक्शन पर काम करती है। बिकॉज इफ़ आई विल सक्सीड किसी को किसी चीज़ को एडिक्शन करवाने में अगर मुझको सक्सेस मिल जाती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा सो डेफिनेटली यू विल से यस, बिकॉज आप एडिक्ट हो गए हैं। सो एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कि ये वैसा ही एडिक्शन है जैसा जो है यू कैन से ड्रिंक्स या किसी स्मोकर्स को होता है। सो बिल्कुल सेम। इससे भी खतरनाक है मुझे तो ये लगता है, क्योंकि Yeah, 5-5 6-6 साल के बच्चे तो गेम्स के एडिक्शन में है। राइट राइट। सो यस राइट, ये एडिक्शन डेंजरस है बिकॉज ये आपकी बिकॉज मल्टीपल अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो आइज़ को डेफिनेटली अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। ब्रेन को लाइक अगर हम कुछ चीज़ें बहुत देर तक एक सिंपल गेम की हम बात करते हैं, बहुत सिंपल गेम की अगर हम बात करें तो हम नाम ले सकते हैं इसमें। यस यस। ओके, सो जैसे कैंडी क्रश अगर हम गेम की बात करें, सो अगर आप 2 से 3 साल पहले अगर देखेंगे सो फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट जाती थी कैंडी क्रश की फॉर लाइफ, कि हमको एक लाइफ, बिकॉज यू हैव लिमिटेड लाइफ, लाइफ मीन्स चांस, 3 चांस यू हैव। अगर आपके तीनों चांस चले गए सो यू कैन आस्क समवन जो फेसबुक पे कनेक्ट होके डायरेक्ट, सो उसका नोटिफिकेशन आता था। सो इतना इरिटेट हो गए थे सब। इरिटेशन के पीछे की एक कहानी ये थी कि लोग इतना एडिक्टेड हैं, मतलब कि लाइफ के लिए लोग कॉल करते थे कि यार प्लीज़ सेंड मी लाइफ, बिकॉज मुझको खेलना है, मेरी लाइफ चली गई। इफ़ यू विल से यस तो एक लाइफ आ जाएगी। मतलब बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, आपको कुछ नहीं करना होता था, जस्ट जाके जस्ट यू सेंड हिम ओके, ऑटोमेटिक चले जाता था वो आपके लाइफ में से ज़्यादा। इट्स ऑप्शन, बिकॉज इससे जो है उनका यू कैन से नेटवर्क काफ़ी बिल्ड हो रहा था, एक दूसरे को लाइफ सेंड करते थे। सो इतना बिगेस्ट एडिक्शन था एक स्मॉल गेम्स में। सो इससे आप मतलब सोच सकते हैं कि मतलब कितना डेंजरस जो है गेम का एडिक्शन है। यस फॉर श्योर डेंजरस फॉर लाइक अगर ज़्यादा खेलते हैं तो, बट इट्स नॉट डेंजर फॉर करियर। अगर आप इसमें करियर, इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर, तो ऐसा कौन सा कैरियर है जहाँ पे दूसरों के डेंजर को हम देखिए एज ए कैरियर ऑप्शन चुन रहे हैं?
इसमें लाइक अल्कोहल, सो अल्कोहल मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और अल्कोहल सैनिटाइज़र में भी यूज़ होता है, और अल्कोहल जो है कोल्ड हार्ड ड्रिंक में भी यूज़ होता है। इफ़ यू विल से अल्कोहल को हम बैन कर देते हैं तो डेफिनेटली मेडिसिन बैन होगी, सैनिटाइज़र बैन होगा, और ड्रिंक हार्ड ड्रिंक भी बैन होगी। सो ये डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हैं। सो गेम इज़ अ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनर थिंग, है ना। लाइक आप मूवी वॉच करते हैं बिकॉज ऑफ एंटरटेन के लिए। अगर मैं कहूँ कि आप पर डे 10 या 20 या प्रॉब्ली 5 to 6 आवर्स बस मूवी वॉच कीजिए पर डे। जैसे नाउ वी कैन से यूट्यूब, हम खुद यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बट यूट्यूब भी एक एडिक्शन है, रील्स और ये, तो ये गेम से भी डेंजरस हो गए हैं अभी। सो इट्स डिपेंड कि हम कैसा और किस फॉर्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं। गेमिंग्स जिस टाइप का गेम्स बनाते हैं तो आपका एज ग्रुप क्या है? आप कौन से एज ग्रुप के लिए गेम्स को प्रमोट करते हैं ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए? हमारी कंपनी में अभी हम पहले मैं आपको गेम बनता कैसे है ये प्रोसेस हाँ हाँ बताऊँ। हाँ प्लीज़ सो श्योर। डेफिनेटली यू विल गेट बेटर आइडिया। गेम को बनाने की बहुत लेंदी प्रोसेस है। इट्स लाइक ए फिल्म, बिकॉज एक स्टोरी चाहिए आपको, और उसके बाद स्टोरी के कैरेक्टर्स, उसके बाद स्टोरी के जो लेवल्स चाहिए, है ना, कि इस लेवल के बाद एग्जांपल के लिए कि मैं अगर एक लेवल क्रॉस होने के बाद डेफिनेटली अगर सेम लेवल अगर हम खेलते रहें, सो विल फाइंड यू विल फील बोरिंग। अरे यार सेम जैसी चीज़ें मैं खेल रहा हूँ, है ना। सो मुझको लाइक जैसे मूवी में हम पूरा स्टोरी, थ्रू आउट द स्टोरी हमको क्लाइमैक्स डिज़ाइन करना होता है, इंटरवल डिज़ाइन करना होता है, एंड देन एक हैप्पी जो है उसका एंड डिज़ाइन करना होता है कि पब्लिक विल फील वेरी हैप्पी कि नहीं अच्छा हुआ। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं, हॉरर हम प्लान करते हैं मूवी के लिए, हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करते हैं, थ्रिलर हम प्लान करते हैं। इन गेम में भी सेम होता है कि लाइक टफ, इजी, हमको ऐसे काफ़ी सारी टर्म्स पे काम करना होता है, प्लान करना होता है। सो उसी के बेसिस पर हम जो है एज भी डिसाइड, सबसे पहले एज डिसाइड होती है कि किस एज ग्रुप के लिए हम काम करने वाले हैं। बिकॉज डेफिनेटली अगर कोई किड वाला गेम हुआ, किसी बच्चे वाला गेम हुआ, सो हम लोग को ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि एक तो उसके कलर्स बड़े प्यारे से बेसिक से हों, बिल्कुल कूल कलर हो, और थोड़े से लाइक बिल्कुल कट टू कट, जैसे ग्रीन आपने देखा होगा किड्स के जितने भी कंटेंट होते हैं वो सेम एक कलर पर काम करते हैं, येलो ग्रीन, बिल्कुल मतलब आप अगर रेड देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा रेड है ना, कोई मिक्स नहीं होगा कि हाफ रेड या फिर मिक्स रेड एंड येलो का मिक्स है। रेड मीन्स रेड, येलो मीन्स येलो। सो गेम का ही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, सो हमको उसका टफनेस की और जो है गेम का लाइक डिज़ाइन, वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है। सो ये Okay. गेम इस टाइप से डिज़ाइन होता है। हम जो है गेम एसेट के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको एक ये बता रहा था गेम कैसे डिज़ाइन होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ गेम की टीम कितनी होती है। सो गेम की बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो स्केच करते हैं या आपको जो कि प्लान करते हैं कि हमारा जो ये एसेट है या फिर ये प्लेयर है या फिर ये एलिमेंट है वो ऐसा दिखेगा। कैरेक्टर डेवलप करना होता है। यस, यू कैन से कैरेक्टर डेवलप। उसके बाद कैरेक्टर के बाद एसेट होते हैं जो गेम में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होने वाली, जैसे हमारे पास माइक है, इट्स एसेट वी आर यूजिंग। सो ऐसी जितनी एसेट मतलब वो जो बंदूक यूज़ करते हैं, कभी तलवार यूज़ करते हैं, दोज आर एसेट्स। वेपन्स, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके। वेपन डिज़ाइन के लिए एक अलग बहुत सारी कंपनीज़ में जो है डिपार्टमेंट होता है। सो इंडिया हैज़ मीन्स यू कांट एग्जैक्टली काउंट, इतनी सारी कंपनीज है जो एसेट डिज़ाइन करती हैं। ओके। एसेट डिज़ाइन में इट्स लाइक एक्सपोर्ट, जैसा हम कोई भी मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं वैसा ही एसेट जो है लाइक दे आर लाइक कि वी कैन बिल्ड एसेट। वो डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर। सम कंपनीज आर बिल्डिंग अ कैरेक्टर, मेकिंग अ कैरेक्टर्स, तो वो सिर्फ कैरेक्टर डिज़ाइन करती है। एंड दे आर यू नो biggest company means not terms of employee, in terms of projects, कि उनके पास बहुत काम है और वो बेस्ट प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। मतलब मैं अगर अभी छोटा सा इसको अगर जिस्ट निकालूं, मतलब कोई भी चीज़ जब हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कैरेक्टर हम सोचते हैं जिसके हम स्केच करते हैं, और उसके बाद उसको कंप्यूटर में उतारा जाता है कि ये जो प्लेयर है ये ऐसे दिखेंगे, उसका हाथ पैर ऐसे होंगे और ऐसे वो मूव करेगा। तो Yes. ये हो जाता है कैरेक्टर डेवलपमेंट।
एसेट्स मीन्स जो चीज़ें वो इस्तेमाल करेगा उस गेम को प्ले करने के लिए, दोज आर कॉल्ड एसेट्स। यस और अगर कोई ऐसा वाला है जहाँ पे वो वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, सो दोज आर वेपन्स, वो अलग कैटेगरी हो गया। यस तो एक कैरेक्टर हो गया, एक एसेट्स हो गया और एक वेपन हो गया। अभी मैं अगर मान के चलूँ कि ये तीनों चीज़ों से ही गेम अगर बनता है, मैं मान लेता हूँ, राइट मतलब यू मीन टू से देयर आर इंडिविजुअल कंपनीज हु रन्स ओनली ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, यस देयर आर इंडिविजुअल कंपनीज हु रन्स ओनली ऑन क्रिएटिंग एसेट्स राइट and they are supplying it all over the world. राइट That big the market is. राइट Okay. सो ऑल्सो लाइक इन गेम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक देयर इज अ बीजी बैकग्राउंड जो Okay. आपका होता है, और बैकग्राउंड में जो हम पीछे देखते हैं जो झाड़ houses होते ये हैं, सब जो देखते हैं, right. हॉर्सेस हैं, पंछी उड़ रहे हैं। Yeah, अब आज जो आपने हॉर्सेस की बात की, इट्स अ क्रीचर, अच्छा। देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स, Multiple मतलब आप segments. क्या क्या ले रहे हैं वो सब अलग अलग सेगमेंट में Yes. आते हैं। यू कैन से बैकग्राउंड मीन जो पीछे जो पोजीशन जो दिखता है, हाउसेस होते हैं, बैकग्राउंड मींस डेफिनेटली द हाउस, सो अगर दैट इज आल्सो डिफरेंट एंड Different. सेपरेट टीम, दे आर क्रिएटिंग दोज बैकग्राउंड्स ओनली। राइट मींस जो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं वो बैकग्राउंड नहीं क्रिएट करते। नहीं, बिकॉज इट हाउ इट वर्क्स कि ये स्पेशलिटी होती है कि Okay. अगर हम किसी भी कैरेक्टर, उसमें भी काफ़ी सारी और डिटेल कैटेगरी होती है, लाइक फाइट अलग होता है, जो कि आपने अगर देखा होगा जो गेम में एक्शन होता है, हम्म, तो एक्शन कॉम्बैट जिसको कहते हैं कॉम्बैट एनिमेटर या कॉम्बैट डिज़ाइनर्स, जो कॉम्बैट डिज़ाइन करते हैं कि फ़ाइट ऐसा होगा, एक्शन ऐसा होगा। सो इसमें भी काफ़ी कैटेगरी है, जैसे मॉडलिंग में है वैसे ही एनिमेशन में कैटेगरी है, वैसा ही गेम, जितना भी गेम का प्रोसेस है उसमें बहुत छोटा छोटा कैटेगरीज है, और अकेले एक सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो बहुत सारे जॉब्स हैं। तो गेमिक्स ये सारे सेगमेंट में काम करते हैं और ये सारे सेगमेंट में लोगों को एडुकेट करते हैं। यस, That's great. वी हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक गेम के साथ एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, AR VR, यू नो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और फॉर श्योर VFX, इसमें भी हम ट्रेन करते हैं। एंड ऑल्सो वी आर लाइक राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द वर्चुअल प्रोडक्शन। वर्चुअल प्रोडक्शन मीन्स कि अभी जैसे हमारे पीछे जो है बैकग्राउंड, वो रियल बैकग्राउंड है। सो व्हाट राइट नाउ वी आर डूइंग कि हम जो है रियल टाइम बैकग्राउंड जो है आप चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी लाइटिंग और सारा जो भी डिटेल है वो उससे मैच करेगा। प्लस व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू अ फिजिकल लाइक टच, कि अगर आपने किसी एलिमेंट को टच टच किया, सो ये एलिमेंट जो है लाइक ऐसा आपको लगेगा कि रियल टच किया, सो इट विल मूव। अगर आपने उसको फेंक दिया तो वो गिर भी जाएगा। सो Okay. यस, वी आर डूइंग दिस राइट नाउ। And what is the scope of AI in your field, or AI is a threat for your industry? नो नो नो, AI, यू कैन से AI किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है, बिकॉज इट्स अ हेल्पिंग टूल। Okay. If you will see someone as a friend, और if you will see someone as an enemy, so वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसा हाँ, देख रहे हैं, obviously. बिकॉज फिर वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। If you will like see नहीं, मैं AI, इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ये जो क्रिएटिव वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत बातें चल रही है इस समय AI को लेके, कि यहाँ पे तो ऐसे भी बातें चल रही है कि सोनू निगम के वॉइस AI कैन जनरेट, yes yes और दैट हैज़ बीन इवन टेस्टेड। yes, सो दे आर थिंकिंग इवन कि ये सिंगर्स के क्या होंगे, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था, दैट AI स्टार्टेड डेवलपिंग, तो ये स्क्रिप्ट राइटर के क्या होंगे। नाउ जो वॉइस ओवर किया जाता था, बैकग्राउंड्स जो दिया जाता था, तो वो भी AI से जनरेट हो रहे हैं, फीमेल्स मेल्स, जिस टाइप की वॉइस आपको चाहिए, भारी पतला, तो सब कुछ जनरेट हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। आई रियली डोंट नो। नहीं ऐसा हो रहा है। आपने आपकी जो है लाइन में 100% लाइक यू कैन से 200% फैक्ट था, ऐसा सब कुछ हो चुका है और इससे भी एडवांस हो रहा है। तो ये तो उन सारे आर्टिस्ट के लिए फिर थ्रेट तो हो ही सकता है फिर। नहीं देखिए, ये इस टाइप से लाइक ये अगर हम बहुत स्मॉल स्केल पर देखेंगे, सो ये किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है। यू कैन से हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं कि हमने कोई एक सॉन्ग लिखा और वो सोनू निगम की वॉइस में हमने उसको जनरेट किया, उसमें एक अच्छा सा म्यूज़िक ऐड किया और वो अगर पॉपुलर हो जाता है तो इट्स नाइस, है ना, उसमें किसी का कॉपीराइट भी नहीं है एंड इट्स ओके। बट एआई का जैसे एआई ऐसा ही काम करता है जैसा आपका फ़ोन है ना। आपके फ़ोन ने जैसे
अगर हम फ़ोन के पहले अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे लैंडलाइन था, सो लैंडलाइन काफ़ी लिमिटेड हाउसेस में था। उसके पहले की अगर हम बात करें तो पेजर इंट्रोड्यूस हुआ था, यस एक यस छोटा सा डिवाइस था, यस। और भी कम लोगों के पास था। उसके पहले अगर हम और बात करें तो चिट्ठियों से काम होता था, लेटर्स से काम होता था। तो जितना भी हम पीछे जाएंगे उतना आप अगर देखेंगे तो उस कम्युनिकेशन को यूज़ करने वाले लोग कम थे। और जितना हम एडवांस आ गए हैं, फ़ोन आ गया है, सो फ़ोन से या लैंडलाइन कंपनीज बंद नहीं हुई है, या अगर हम कहें कि पेपर बंद नहीं हुए हैं, अगर हम बात करें पेजर कंपनीज बंद नहीं हुई है। कंपनीज अपने आप को इवॉल्व किया है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। और अगर हम कंपेयर करें नंबर्स को, तो पेजर अगर 1000 में से किसी एक के पास होगा, फ़ोन अभी 1000 में से 1000 के पास 2000 फ़ोन्स हैं, बिकॉज मैक्सिमम के पास अभी 2 फ़ोन्स होते हैं। सो सेम यू कैन रेफर टू एआई की एआई भी एक टेक्नोलॉजी है। इफ़ वी विल यूज़ इट, वी कैन डू इंडिविजुअली, वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। इफ़ मैं अपने अगर बारे में बात कहूँ, सो आई एम नॉट अ राइटर, बट यस, फॉर नाउ विद द एआई आई कैन राइट अ स्क्रिप्ट, स्मॉल स्क्रिप्ट और बिग स्क्रिप्ट, जो मुझको अब डेवलप करना है या फिर मुझको अपने ही एनिमेशन में दिखाना है। यस, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, मुझको बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं बनाना आता है। सो विद द हेल्प ऑफ एआई, यस, आई कैन क्रिएट अ म्यूज़िक, बट अभी लिमिटेशंस काफ़ी है। जैसा मेरे इमेजिनेशन में है, डेफिनेटली एआई इज़ नॉट गॉड। इमेजिनेशन के ऊपर काम नहीं करता है। एआई जो है, जो भी इंटरनेट पर डेटा एक्सेसिबल है उस पर काम करता है। एंड देयर इज़ नो, यू कैन से, ओरिजिनलिटी। एआई कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं क्रिएट करता है। एआई जो है सारा इंटरनेट से डेटा लेके रेफ़र करके उस डेटाबेस को यूज़ करके एक नई चीज़ बनाता है ना। सो ह्यूमन ब्रेन को ऐसा नहीं है कि अभी एआई आ गया तो सारे लोगों के पास काम नहीं रहेगा, सारी इंडस्ट्री जो है कुछ नहीं कर पाएगी। एआई का भी लिमिटेशन है। अगर एआई को अभी बहुत सिंपल चीज़ें समझ आती है, बिकॉज उसके पास जो डेटा है वो उस फॉर्म में काम करती है, उसे कोई एनालाइज करके वो रिजल्ट एनालाइज निकाल के करके वो देते हैं। रिजल्ट निकालती है। सो रिजल्ट्स आर लाइक नाउ वेरी गुड, यू कैन फील हैप्पी एंड उस नहीं, यू कैन फील हैप्पी इन टुडेज टाइम बिकॉज ये तो लोगों के लिए अभी नया नया चमत्कार है, राइट इसीलिए बहुत हैप्पी है ये, इसीलिए अच्छा लग रहा है। राइट। सेम टर्म्स में हम अगर बात करें एआई के ही टर्म्स में, सो ये कंप्यूटर के साथ हुआ था। बिकॉज जब कंप्यूटर्स आए थे तो भी सेम था कि अगर कंप्यूटर्स आ गए तो सबका जो है जॉब जॉब चले चली जाएगा। जाएगी। बट कंप्यूटर्स ने एक बहुत ही रिवोल्यूशन किया पूरी वर्ल्ड में। यस। सो एआई, मैं नोट माय वर्ड्स कि एआई जो है आने वाले टाइम को पूरी तरह से चेंज कर देगा। ये आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, ये आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। एजुकेशन को, मीन्स सारी इंडस्ट्री को जितनी भी है, नॉट ओनली एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये ऑल्सो मेडिकल, आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, बिकॉज ये आपकी बॉडी का, अगर आपको कोई भी डिजीज़ है या आपको कोई भी लाइक कोई अगर आपको लग गया है या फिर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है, सो अभी भी डॉक्टर कंफर्म नहीं होते कि आपको अगर यहाँ पर कुछ कट लगा है, सो हम जो करने जा रहे हैं उसमें कितना 100% वो है। इसीलिए हॉस्पिटल जो है आपसे एक फॉर्म साइन करवाता है कि इसका जो भी यू कैन से जो भी होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन कुछ अगर होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ भी हो जाता है, बिकॉज उनके पास अभी एक्चुअल डेटा नहीं है कि जो अंदर क्या चल रहा है ना। अगर डेटा होगा सो तभी 20%, यू कैन से, वो 20% ज़रूर वो ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नाउ वी नो कि क्या है। जब तक हम उस बॉडी को कुछ करेंगे नहीं, उसके बाद भी वो मेडिसिन देते हैं, वो वेट करते हैं कि वेट एंड वॉच। हमेशा आज तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो जो सक्सेसफुल करके आपको बोल देंगे कर जाइए। हमेशा ऑपरेशन के बाद एक कंडीशन होती है कि वेट एंड वॉच। हम 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे कि क्या होता है, बॉडी क्या रिएक्ट करती है। अगर हम इसी को एआई के फॉर्म में लेंगे तो एआई नोज योर, अगर हम एआई को आपके जेनेटिक्स, आपका ब्लड ग्रुप और आपकी कुछ डिटेल्स जो इजीली लाइक हम ब्लड टेस्ट करके, आपके स्किन टेस्ट करके हम एआई को दे सकते हैं। सो राइट नाउ उस पूरे डेटा के साथ एआई ये स्टेबल कर सकता है कि हम ऑपरेशन में क्या मेडिसिन यूज़ करेंगे,
हम इनका ऑपरेशन कैसे करेंगे और अभी करना कितना वो है, और अभी अगर नहीं भी करेंगे एग्जैक्ट तो डिटेल आपको एक्यूरेट नंबर के साथ रिजल्ट आउटपुट पता होगा, उसमें एक्यूरेसी होगी, 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि एआई फॉल्स होगा, बिकॉज जैसे एग्जांपल के लिए एक बच्चा जो है, वी नो कि 9 मंथ में बच्चा होता है, इस टाइम पे वो चलेगा, इस टाइम पे उसके जो हेड डेप्थ आएंगे। जो नेचर है वो एक्यूरेट डेटा पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी को 3 साल में कुछ बच्चे हो रहे हैं, किसी को 9 मंथ में हो रहे हैं। डेटा जो है एक्यूरेट है। बारिश जो है इतनी ही होगी, इतने टाइम पर ही होगी। अगर हम इसको देखें तो इतने ही टाइम 24 आवर्स में ही सन जाएगा आएगा। तो जो हमारा नेचर है वो इतना परफेक्ट इसीलिए काम करता है बिकॉज उसके पास आप अगर एग्जांपल के लिए अगर आप मैंगो का कोई जो बीज है अगर लगाएंगे, सो ऐसा नहीं कोई और ट्री हो जाएगा, बिकॉज उसके पास एक्यूरेट नेचर के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। तो मैंगो का एक सेम मैंगो का ट्री देगा। सो एआई भी सेम काम करेगा। इट्स नॉट नेचर और गॉड के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये टर्म्स है डेटा के लिए कि अगर डेटा जितना करेक्ट रहेगा, हमारे पास एग्जांपल के लिए हमको अगर कहीं जाना है, हमको रास्ते बहुत अच्छे से पता है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हम घूमते रहेंगे। अभी ये जो गेमिक्स में जो ये सब आप सिखाते हैं, राइट। यहाँ पे आप गेमिंग भी सिखा रहे हैं, आप एनिमेशन भी सिखा रहे हैं, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सी सवाल है, मैं बस आपका व्यू जानना चाहता हूँ। राइट। इन द सिटी ऑफ इंदौर वेयर यू स्टार्टेड योर कंपनी, यहाँ पे मल्टीपल ऐसे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पहले से हैं, राइट। उनके अलग प्रोपोगंडा है, राइट। उनके अलग प्रोपोजिशन है, राइट। उनके अलग स्टूडेंट बेस है, उनके अलग फी स्ट्रक्चर है। हाउ यू आर पोजिशनिंग योर सेल्फ इन दिस क्राउड? देखिए, हमारा सबसे पहला जो मोटिव है वो क्वालिटी एंड नॉलेज पर है। इट्स लाइक आईफोन इज़ अ कॉस्टली, बट दे वर्क फॉर क्वालिटी। इफ़ यू वांट टू बाय और नॉट, हम अपना क्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ फीस ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर उतना हाई नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हम लोग जो है वी आर ओपनली सेज वी आर द बेस्ट इन इंडिया। आपने Okay. तो सिर्फ इंदौर की बात की। वाई इंडिया? बिकॉज वी हैव द इंटरनेशनल फैकल्टीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिन्होंने इंटरनेशनली बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। और वी हैव 15 years ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, नॉट लाइक एजुकेशन मतलब एक्सपीरियंस। एनिमेशन को या गेमिंग इंडस्ट्री को आपने प्रॉपर रेवोल्यूशन होते हुए देखा देखा है, और उसी नॉलेज को हम स्टूडेंट से शेयर करेंगे। नाउ द एजुकेशन सेगमेंट एंड द इंडस्ट्री सेगमेंट, किसी भी लाइक फील्ड में ये दोनों बिल्कुल अलग होता है। जब स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए हम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी ले सकते हैं, कि अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से जब अपना ग्रेजुएशन, अपना डिग्री कंप्लीट करता है, वो मार्केट में जाता है, सो ही फील्स कि पूरा ही सिनेरियो चेंज है। प्रैक्टिकल फील्ड इज कम्प्लीटली Different, डिफरेंट। yes. जो मैंने सीखा वो तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं आ रहा है। हम्म। एग्जाम्पल के लिए जो हम स्टडी करते हैं लाइक 12th या ग्रेजुएशन, तो रियल लाइफ में वो काम नहीं आता है, फिर रियल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। तो इसीलिए हमारा जो एजुकेशन पूरा जो स्टाइल है और जो हमारा कोर्सेस है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस। तो क्या ऐसे एजुकेशन को आप सपोर्ट करते हैं, ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को, जो एजुकेशनल सिस्टम ऐसे देखिए, एक ग्रेड सिस्टम और नंबर गेम्स में घूम रहे हैं और एक एडुकेटेड लेबर्स क्रिएट कर रहे हैं जो एक ही ढांचे में काम करते हैं? अगर आप मुझसे एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करूँगा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को, है ना। मतलब हमारे जो स्टार्टिंग ग्रेड होते हैं वहाँ से, इस फील्ड का तो आप छोड़ ही दीजिए, मैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को हमारे सपोर्ट नहीं करूँगा। बिकॉज एजुकेशन मीन्स व्हाट, जो कि हमको, हम किसी भी स्ट्रीम में, चाहे लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली, चाहे करियर में, चाहे हैप्पीनेस में, चाहे रिलेशनशिप में, अगर वो हमारे काम नहीं आ रहा है, वो हमको एक स्ट्रगल की फेज में छोड़ रहा है, सो दिस इज़ नॉट एजुकेशन, इट्स अ फ्रॉड सिस्टम यू कैन से। बिकॉज वो हमारे साथ फ्रॉड किया उसने इतने साल तक, हमसे लाइक पैसा लिया, टाइम लिया, और हमको परेशान किया, खुद को भी परेशान किया। बिकॉज टाइम और पैसा तो हमारा गया, और जो हम रियल खुद लाइफ में काम ही परेशान नहीं हुए। आ रहा है। और रियल लाइफ में हमको स्ट्रगल फेज में छोड़ रहा है। सो व्हाट यू कैन से, उसको आप सबसे बिगेस्ट एनिमी, अगर मैं आपको कहूँ कि एक आपका फ्रेंड है जो आपसे पैसे लेगा 10-15 साल, आपको कुछ भी नहीं करने देगा, आपको बैठा कर एक जगह परेशान करेगा,
उसकी वजह से आप एक जैसे अगर आपको मन कर रहा है कुछ और क्रिएटिव चीज़ें करने का, या फिर एक्स वाई जेड, अभी आप यू आर 12 ईयर्स ओल्ड, आपका मन कर रहा है कि नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ इंजीनियरिंग चीज़ें घर में ही बनाना शुरू करता हूँ, बट आप कर नहीं सकते बिकॉज आपको फ्रेंड के साथ बैठकर टाइम ख़राब करना है। और इतने साल के बाद वो आपको बोलेगा अब मेरा साथ छोड़ दो। उस फेज़ में आप अपने आप को अगर देखते हो कि मैं अकेला हूँ, मतलब लाइक मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरे पास अब पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको फ्रेंड नहीं, आप उसको अपनी लाइफ का बिगेस्ट एनिमी मानेंगे जिसने आपकी लाइफ स्पॉइल कर दी है। सो आपके पास कोई सुझाव है कि ये कैसे बदलेगा? क्योंकि ये देखिए, तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना, लाइक हम सुझाव ही दे सकते हैं बिकॉज अभी एजुकेशन सिस्टम में बिगेस्ट प्लेयर्स हैं, सारे कॉलेजेस हैं, ये हैं। अब हमारे सुझाव से कल के कल कॉलेजेस या स्कूल्स बंद हो नहीं जाएंगे, फिर भी हम इस पर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसमें आने वाली जेन जी जनरेशन जो है, अगर थोड़ा फोकस करेगी और थोड़ा अपने आप को एजुकेट करेगी, अपने आप को मींस उसको वो एजुकेशन फॉर श्योर किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कॉलेज या घर से नहीं मिलेगी, उसको अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। सो इसमें अगर मैं आप मुझसे अपना पर्सनल लाइक मैं अपना सजेशन दूँ, पर्सनल अपना पर्सपेक्टिव अगर मैं शेयर करूँ, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने आप को कुछ फॉर्म्स में अगर डिवाइड करके देखेगा, जैसे कि उसको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ सर अभी अगर आपको भूख लगेगी, सो यू वांट ओनली वन थिंग राइट नाउ कि मुझे फूड चाहिए। अगर हमको प्यास लगेगी तो यू वांट कि मुझे पानी चाहिए बिकॉज मुझे प्यास लग रही है। अगर मैं कहूँ आप बहुत भूखे हो और मैं आपके लिए बहुत सारा गोल्ड ले आऊँ, सर ये लीजिए आप बहुत भूखे हो, मैं गोल्ड ले आऊँ, इट विल नॉट वर्क, चाहे वो गोल्ड भी क्यों ना हो, है ना। सो सबसे पहले लाइफ को हमको उस सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा कि हमको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, है ना। अब डेफिनेटली इट्स अ डीप, बट अगर बच्चा कोशिश करेगा, अगेन अगेन सोचेगा, थोड़ा अपने आप को पीसफुल तरीके से अगर वो प्लान करेगा, तो डेफिनेटली एवरीवन कैन फाइंड कि मुझे अपनी लेकिन लाइफ से क्या चाहिए। इसमें आपको ये नहीं लगता है कि आज की तारीख में बच्चों के थ्रू माँ बाप अपने सपने पूरे करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? देखिए, माँ बाप को भी हम ब्लेम पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये सोसाइटी जो है वो ऐसा ही है कि अगर आपका बच्चा इंजीनियर नहीं है या फिर आपका बच्चा एक अच्छा अर्निंग नहीं है, सो उनको गिल्ट फील होता है कि हमारा बच्चा, वो हमेशा बच्चों के लिए सोच रहे हैं, वो अपने उनके खुद के भी ड्रीम नहीं है बिकॉज उनके खुद के ड्रीम बच्चों के बाद बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारा ही कोई किड होगा तो हमारा ड्रीम ही ये रहेगा कि ये सक्सेसफुल हो। हमारा ड्रीम अपने आप में किड हो जाता है ना, किड का ड्रीम नहीं हो जाता है, वो किड ही हमारा ड्रीम हो जाता है कि ये सक्सेस होगा बस तो यही हम हम अपने आप सक्सेस हो जाएंगे, अब है ना? नाउ अगर ये एजुकेशनल सिस्टम की जो आप चल रही है हमारे डिस्कशन, उसमें अगर देखा जाए आज की तारीख में कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन हो तो उसका जो कटआउट्स है वो 90, 98, 99 तक पहुंच गया है। तो 98 में अगर कटआउट हो जाए, उसको एडमिशन ही नहीं मिले, तो बच्चा तो ऐसे ही भेड़ चाल में ही चलेगा ना, देखिए क्योंकि उसको इसमें तो भी ग्रेड ही मैं चाहिए फिर। इसमें भी मैं आपको एक बात कहूँगा कि जिन इंस्टीट्यूशन का अगर हम ओपनली अगर कहें तो जैसे आईआईटी है या Yes. नीट के लिए जो कॉलेजेस हैं, यस। उन इंस्टीट्यूशन का अगर कट ऑफ की अगर आप बात करें, सो दे आर नॉट बेस्ट, दे वांट बेस्ट। जिसका कट ऑफ 99 है, अगर वो बच्चा वहाँ जा रहा है, इट मीन्स कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटा फिल्टर कर चुके हैं। इट मीन्स कि वो वहाँ पर जो बच्चा है उसका 99% है, इट मीन्स कि वो बहुत कैपेबिलिटी रखता है एजुकेशन की। सो इंस्टीट्यूशन बेस्ट नहीं है, जिन लोगों को कलेक्ट किया है जिस प्रोसेस के थ्रू, वो बेस्ट है। ओके। सो इसमें भी एक यू कैन से फ्रॉड है कुछ चीज़ें बिकॉज इफ आई विल आस्क यू कि मुझे बेस्ट लोग ही चाहिए, इंडिया के बेस्ट टीम ही चाहिए पूरे वर्ल्ड की, आप क्या कर रहे हो? तो आप तो उनको लेके काम करना है। राइट। बिकॉज जैसे अगर हम आईपीएल की टीम की अगर बात करें कि आईपीएल में हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स चाहिए, सो यू कांट से कि टीम बेस्ट है बिकॉज जो बेस्ट प्लेयर्स हैं आपने उनको कलेक्ट किया है। तो सेम आईआईटी को आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन या नीट के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको बेस्ट हम एजुकेशन सिस्टम नहीं बोल सकते हैं बिकॉज उनके पास जो ब्रेन है ऑलरेडी, दे आर शार्पर। 150 करोड़ में से शार्पर ब्रेन आपने कलेक्ट किए हैं, शार्पर स्टडी बच्चे हैं जो 24 आवर्स स्टडी करके वहाँ पर गए हैं, पूरा एक डेटाबेस लेकर गए हैं, जिन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स तो शायद अभी
एक्यूरेट मैं बता नहीं पाऊँगा, बट काफ़ी बड़े नंबर्स को बीट करके वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ 2000, 3000, 4000 बच्चे, यस यस यस। सो दे आर बेस्ट। अब वो बेस्ट ग्रुप को अगर आप किसी बिल्डिंग में अगर जाने के लिए कहेंगे, बिल्डिंग इज़ नॉट द बेस्ट, दे आर द बेस्ट। वो वी कैन से एजुकेशन सिस्टम अब फिर भी वही है। तो आपके इंस्टीट्यूशन में आप इसको कैसे चेंज करने के बारे में सोचते हैं, या आपका विचारधारा क्या है? आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे उसको आप कैसे डेवलप करना चाहते देखिए, हैं? हम उनको लाइक हमारा जो है सेशन सिर्फ एनिमेशन या फिर हमारी जो स्किल्स है उसी पर नहीं होते हैं। हमारे जो सेशंस होते हैं वो चालू होते हैं ब्रेन से, बिकॉज हमारा ये मानना है, और ये फैक्ट भी है, मेरे मानने या ना मानने से कुछ होगा नहीं, कि हम लाइफ में कुछ भी करें या कुछ भी खरीदें या कुछ भी पहने या फिर आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, इसका जो डिसीजन मेकर होता है या इसको जो डिसाइड करता है, इट्स अ ब्रेन, यस इट्स अ फैक्ट। यस। साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली जो भी होगा ब्रेन डिसाइड करेगा। सो अगर आप लाइफ में या फिर किसी फील्ड में या फिर किसी भी सेगमेंट में अगर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा कि ब्रेन इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, एग्जांपल के लिए कलर्स को, एक क्लॉथ को लेकर, अगर मैं क्लॉथ को लेकर अगर काम करूँगा, सबसे पहले मुझको ये देखना होगा कि ब्रेन जो है क्लॉथ को लेकर क्या रिएक्ट करता है। अगर मैं कोई भी, या फिर स्किन, बिकॉज स्किन रिएक्ट, ब्रेन रिएक्ट करेगा या फिर इंफॉर्मेशन स्किन से लेगा, तो ही जो है स्किन समझ पाएगी कि ये कपड़ा कैसा है। सो सबसे पहले हमारा जो वो रहता है, इसी पर रहता है कि ब्रेन किसी कलर्स या गेम, एग्जांपल के लिए हम गेम या मूवीज़ को ले लेते हैं, कि कुछ ही रील्स वायरल क्यों होती है या फिर कुछ ही जो मूवीज़ पसंद क्यों आती है लोगों को। इट मीन्स सभी का ब्रेन जो है कॉमनली रिएक्ट करता है, दैट इसीलिए एक ही रील वायरल होती है या एक ही मूवी पूरी वर्ल्ड वाइड जो मैक्सिमम लोगों को पसंद मैक्सिमम लोगों को पसंद, बिकॉज कुछ तो कॉमन है। यस। इट मीन्स ये शो करता है कि ब्रेन जो है सेम काम करता है। कुछ टर्म्स ऑफ में हम अपने आप को छोटा या फिर कुछ मान सकते हैं इंडिविजुअली चीज़ें, बट मैक्सिमम ब्लैक इज़ ब्लैक, रेड इज़ रेड। अगर ब्रेन जो है पूरे वर्ल्ड के रेड कलर को रेड ही मानता है, इट मीन्स फिजिकल जो यू कैन से चीज़ें जो हैं वो सभी की सेम है। इट मीन्स इट शोज़ कि ब्रेन भी सेम काम करता है। सो अगर मैं सजेशन, मतलब अपना पर्सनल सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को, कि सबसे पहले आप, मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा ब्रेन स्टडी करने लग गए, बट छोटी जिन चीज़ों के लिए आपको काम करना है उसमें सबसे पहले आइज़ एंड ब्रेन्स को जस्ट स्टडी कीजिए कि वाई आइज़ जो है कुछ चीज़ों को पसंद करती है और ब्रेन को सही इन्फॉर्मेशन देती है, और कुछ चीज़ों को लेकर आप क्यों इरिटेट हो जाते हो, जस्ट स्टडी दैट, है ना। सो हम हमारी स्टडी में ये भी है कि क्यों ये गेम्स फेमस हुए हैं, क्यों ये मूवीज़ फेमस हुई, कि इसके पीछे डीप स्टडी है बिकॉज ऑफ ब्रेन। सो इस टाइप से हम जो चीज़ों को काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं बट बहुत डेप्थ है, डीप है। ये कोर्स में ही नहीं, लाइफ में भी बच्चों को काम आती है। यस, वी हैव AI ऑल्सो। AI को भी हमने, हमारी हर सैटरडे AI क्लासेस होती है। सो हमारा जो कैलकुलेटिव सेगमेंट है वो फिजिकल बेस्ड मीन्स बॉडी, ब्रेन, आइज़ से लेकर जो है स्किल्स एंड देन AI एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ों को लेके हम इस टाइप से काम करते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, या जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं, इनके लिए ये क्या फ्यूचर देखते हैं, या इनका एस्पिरेशन पहले से ही होता है कि मुझे तो एनिमेटर बनना है, या मुझे तो गेमर ही बनना है, या मुझे गेम्स डेवलप करना है, या यहाँ पे आने के बाद उनके आंखें खुलता है कि देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल दैट आल्सो आई कैन एक्सप्लोर एंड आई कैन डू? इसमें काफ़ी मिक्स, यू कैन से मल्टीपल वेज होता है। कुछ लोगों का पहले से डिसाइडेड होता है, कुछ का यहाँ पर आने के बाद होता है, और कुछ का पेरेंट्स के सजेशन के बाद होता है या फिर फ्रेंड्स के सजेशन के बाद होता है। तो ऐसा करके मल्टीपल वेज होते हैं। अभी इस गेमिंग्स को लेके आपका आगे क्या प्लान क्या है? आप इसको और किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, या क्या आपका फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है इसको लेके? देखिए, हमारा जो प्लान है डेफिनेटली एजुकेशन में है, एंड द वर्किंग सेगमेंट में भी है, लाइक प्रोडक्शन, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन भी है। सो हम दोनों इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी हमारे विजन जो हैं काफ़ी ब्रॉड हैं और काफ़ी एक्सप्लोरिंग है, बिकॉज जो भी अर्ली किसी भी फील्ड में एंटर करता है डेफिनेटली सक्सीड होता है।
सो अर्ली एक्सेस में एवोल्यूशन भी होता है बिकॉज हम काफ़ी अर्ली जैसे एआई है या काफ़ी एडवांस सेगमेंट है या टूल्स हैं, वी आर क्रिएटिंग देम। सो हमारे स्टूडेंट्स को हम उसमें भी ट्रेन करते हैं बिकॉज आने वाले टाइम में इट विल बी फ्यूचर, और हमारे स्टूडेंट जब तक बहुत एडवांस ट्रेन हो चुके रहेंगे सो डेफिनेटली दे विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। और यस फॉर अगर मैं अपने प्रोडक्शन की बात करूँ तो वी आर यूजिंग द एडवांस टूल्स एंड एडवांस, यू कैन से वी आर इन्वॉल्विंग द एडवांस टूल, तो जिससे जो है आने वाले किसी भी फील्ड के लिए, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइन हो, एक्स वाई जेड, किसी भी विजुअल, बिकॉज बिना विजुअल्स आप वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। सो वी आर बिल्डिंग दैट। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। इंस्टीट्यूशन को और भी लेवल पे लेके जाना है, किसी और स्टेट में भी अगर आप काम करना चाहें तो यस ये चल वी हैव प्लान्स, बट हमारा ज़्यादा जो है मैक्सिमम, मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं अगर जिस भी सिटी में रहूँ, फिजिकली हमारी टीम रहे, सो माई प्लानिंग इज़ कि वहीं पर हम सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहीं पर कितना भी बड़ा कर लें, यू कैन से अगर हम कॉलेज भी या यूनिवर्सिटी तक भी पहुँचे तो हम एक ही जगह रहेंगे, बिकॉज चीज़ें डाइल्यूट हो जाती है जहाँ पर अगर हम नहीं रहे तो हमारा विज़न जो है, बिकॉज हम अपने विज़न को जहाँ पर रहेंगे फिजिकली वहाँ पर तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर चीज़ें बहुत चीज़ें हो जाती है, इतना ब्रांचेस अच्छे से मैनेजेबल नहीं होता। मैनेजेबल भी नहीं होता है, प्लस आपका जो विज़न होता है वो पर डे आप कहीं और लेकर जा नहीं सकते। अभी आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट का एज ग्रुप है वो किस दायरे में आता है? हमारे यहाँ 8 से स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट है, मतलब ये हमारा वेरिएशन है। तो 8 से मीन्स कि यू कैन सी कि बच्चा इतनी जल्दी भी डिसाइड कर रहा है, तो 4 इयर्स 5 इयर्स के लिए, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा अभी की जनरेशन में, जेन ज़ी जनरेशन में बहुत ज़्यादा लाइक प्रोएक्टिव चीज़ें हैं कि जिसको लेकर वो काफ़ी मल्टीपल स्किल्स को देके वो खुद सर्च कर रहे हैं। पहले ये बहुत ही टफ था जब मैंने किया था, बिकॉज मैंने अभी तक किसी लाइफ में किसी एनिमेटर से मैं खुद नहीं मिला इंडस्ट्री के बाहर, बट अभी काफ़ी बच्चे जो हैं अपने ही कोर्स वाले या फिर इंडस्ट्री के लोगों से इजीली मिल लेते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इतना थैंक्स फॉर इंटरनेट, थैंक्स टू यूट्यूब कि चीज़ें इतना इजीली एक्सेसिबल हैं, तो नॉलेज भी बढ़ रहा है। गेमिंग को लेके और एक डेटा हमारे पास आता है इंडिया में कि गेमिंग्स में अगर ये 2019-20 के पहले वाला स्टेज जो था वहाँ पे ये पाया जाता है कि 40% ऑफ द गेमिंग वाज यूज्ड बाय फीमेल्स एंड दे वर आल्सो फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, राइट। अभी ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है। अभी 5 साल का बच्चा भी फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है अपने मोबाइल पे। सो क्या आपको नहीं लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री के वजह से किड्स का जो फिजिकल एक्टिविटी है पहला, और दूसरा जो एआई के आने के वजह से जो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, इसमें ये नहीं लगता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा इन बोथ द केसेस? बिकॉज बच्चों में जो दिखता है इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फील्ड, दे आर नॉट प्लेइंग एनी फिजिकल गेम्स, कंप्लीटली ऑन स्क्रीन्स, कंप्लीटली ऑन, और डिस्टेंस इतना कम। देखिए इसका जो है इसके लिए डेफिनेटली फॉर श्योर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो गेमिंग कंपनीज भी दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो बिकॉज एक टाइम आने के बाद डेफिनेटली यू विल फाइंड द यू कैन से डिजीज मीन्स यू कैन फाइंड, यू कैन से कि कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। इंटरनेट अभी नया है, यूट्यूब भी अभी बहुत नया है। इंटरनेट भी, यूट्यूब मीन्स कि एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू, इंस्टाग्राम भी अभी नया है। सो अभी किसी के भी साइड इफ़ेक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन इट विल टेक मे बी प्रॉब्ली 10 ईयर्स इंटरनेट का भी साइड इफेक्ट। नहीं, कंसर्न मेरा ये है नहीं, मैं उसी कंसर्न पर आ रहा हूँ। सो गेमिंग का जो आप बता रहे हैं, मतलब मैं इसलिए यूट्यूब और उस पर आ रहा था कि साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ की पता होने में थोड़ा टाइम लग जाता है फॉर श्योर। गेम इंडस्ट्री एंड गेम स्पेशली गेम इज डेफिनेटली विल हैव बिगेस्ट साइड इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल। तो इसका भी सॉल्यूशन गेमिंग कंपनीज सर्च कर रही है, बिकॉज अगर किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट एक बार बाहर आते हैं सो उसको स्टॉप करने में या फिर उसका यूज़ नहीं करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे टिकटॉक, एक छोटी सी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने एक वो इशू किया, उसको बैन किया, और अब सारे लोग टिकटॉक भूल गए।
और उसी चीज़ को यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने इवॉल्व किया, तो अब सारे लोग इधर शिफ्ट हो गए। गेमिंग में जो मैं जिस फिजिकल और जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, उसका एवोल्यूशन इज AR एंड VR गेमिंग, जिसमें विजुअली आपको चीज़ें दिखेगी बट फिजिकली यू हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज जो आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं। बट फैंसी थिंग इज लाइक जैसे अगर हम टेनिस खेलते हैं, आपने देखा होगा टेनिस गेम्स जो अभी लोग खेल रहे हैं, सेम गेम लाइक जैसे आप टेनिस खेलते हैं, अभी उन्होंने वाइब्रेशन भी एंटर किया जैसे आप गेम में करते हैं कि अगर टेनिस, अगर आपका जो रिमोट है जो टच करेगा अगर टेनिस बॉल गेम में, तो आपका जो है सेम यू फील सेम फोर्स जितना टेनिस बॉल का आएगा। ओके। इट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो गेमिंग इंडस्ट्री भी अपने आप को बहुत इवॉल्व कर रही है कि फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो स्टॉप ना, एंड डेफिनेटली यू विल फील मोर इंगेजेबल और यू विल फील मोर एंटरटेनिंग। अगर फिजिकल चीज़ें सेम आपको फील हो रही है और बहुत अच्छा विजुअल आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली यू विल प्ले द गेम मोर। अगर आपको मोबाइल गेम अगर आप खेल रहे हैं या फिर आपको फिजिकली विद सेम विजुअलाइजेशन आप अगर फील कर रहे हैं कि यू आर द रियल गेम राइट नाउ, यू आर द रियल गेमर, आप रिमोट प्ले नहीं कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आपको लग भी रहा है, आप छुप भी रहे हैं, you are doing the physical activity. Now you are feeling the real game, you are feeling the real character कि okay ये character अगर सच में मैं रहूँ तो ऐसा। So definitely gaming companies are working on that और बहुत जल्दी रिलीज होंगी। ये देखा जाता है और ये फैक्ट है कि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है ये एक्सपीरियंस से ही गैदर किया जाता है। आप कहीं पे जाएंगे, किसी व्यक्ति से बात करेंगे, किसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसी को आप क्रिएटिविटी के तौर पे, स्टोरी के तौर पे, स्टोरी लाइन के तौर पे आप उतारते हैं। ये जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ये जो दुनिया हम बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन बहुत कम होता जा रहा है। राइट। सो आपको नहीं लगता ये क्रिएटिविटी को हैम्पर करेगा? देखिए अगर हम इस टर्म में बात करें तो यू आर राइट, बिकॉज ये क्रिएटिविटी को तो हैम्पर करेगा ही, बट ये अभी हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर जिस चीज़ को यू कैन से कि एक बड़ा वर्ड मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ जिसमें लाइक जिसमें पूरी तरह से ख़राब कर देना, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये पूरा डिस्ट्रॉय इज़ द राइट थिंग। जो डिस्ट्रॉय कर रहा है वो पर्सनल टच, बिकॉज you are calling someone now, you are calling on you can call on video calls, you can use the video calls. So वो जो टच है, जो पर्सनल जो टच है, बिकॉज जब भी हम पर्सनल बातें करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत टाइम तक अपने बात करते हुए भी अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। यस, इट्स यू कैन से इट्स अ बिगेस्ट थिंग जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े सेंसिटिविटी लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, ह्यूमैनिटी लेवल पर और यू कैन से कनेक्टिविटी लेवल पर और फीलिंग लेवल पर डिस्ट्रॉय कर देगी बहुत कुछ। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि अगर हम खुद कंट्रोल करें, सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो नहीं आएगा, बिकॉज दे आर द जाइंट। सोशल मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको यूज़ करना बंद करो, यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि यूज़ करना बंद करो, बिकॉज वहाँ पे तो यही नंबर से हम चल रहे हैं कि कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और कितने लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और उसी का टारगेट भी दिया जा रहा है क्योंकि रोज़ नंबर बढ़ना चाहिए। राइट। मतलब रोज़ आपके प्लेटफॉर्म में लोग ज़्यादा आना चाहिए, भले आपके दोस्त के पास जाए नहीं जाए। राइट। सो यू आर द ओनली वन जो कि आपको हेल्प कर सकता है। सो आपको खुद को ही वो कंट्रोल करना होगा। इस फ़ोन कंपनीज आर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एक पैरामीटर्स दो कि बिकॉज बार बार नोटिफिकेशन आए कि आपने आज 4 आवर्स सोशल मीडिया यूज़ किया, 2 आवर्स यूज़ किया, बिकॉज एक छोटा सा ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहीं ना कहीं कहेगा कि यू वेस्ट योर टाइम, है ना, आपने आज पूरा 4 आवर्स अपनी लाइफ का वेस्ट कर दिया। सो डेफिनेटली यू विल फील गिल्टी कि अरे यार ये तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। सो डेफिनेटली यार गवर्नमेंट एंड फोन्स कंपनीज आर वर्किंग, बट वो भी यू कैन से कि नोटंकी है। नोटंकी, वाई नोटंकी इज बिकॉज कि वो नोटिफिकेशन यू कैन ऑफ। सो आपकी पर्सनल जो लाइफ है वहाँ पे आप ये पर्सनल टच को कैसे जिंदा रखते हैं? देखिए, आई एम नॉट फोन पर्सन, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता। आई कैन शो यू, आई डोंट हैव एनी सोशल मीडिया एप्स ऑन माई फ़ोन, सो आई नेवर यूज़ द सोशल मीडिया। मैं वहाँ पर हूँ, मेरे अकाउंट्स हैं, बट यू कैन चेक आउट कि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ।
So yes, we have institution part, so a team is doing, but just मैं अपना personal वो बता रहा हूँ, because you asked me about the personal life, so I don't use. और आपके दोस्तों के साथ मिलाप जुलाप चलता है? बिल्कुल, टाइम होने पर फिजिकली मिलते हैं. आई हैव अ सन. सो मैं कभी अगर कॉल आता भी है या फिर, बिकॉज आई डोंट हैव सोशल मीडिया, सो मैं फ़ोन उतना यूज़ करता ही नहीं, बिकॉज ओनली वी हैव ओनली रीज़न टू पिक अवर फोन, एक सोशल मीडिया, बिकॉज हम पूरे टाइम तो हमको कॉल्स आते नहीं हैं. सो उसके सामने मैं कभी फ़ोन नहीं उठाया आज तक, बिकॉज इज़ 1 year old, 22nd में को 1 साल का ही हुआ है, बट आई नेवर यूज फ़ोन. ताकि वो जो दिखेगा वैसा ही वो सीखे आगे. उसके सीखने के लिए अभी तो काफ़ी टाइम है, बट पर्सनली आई फील कि मेरा टाइम जो है पर्सनल टाइम, इट्स फॉर फैमिली, फॉर हिम, फॉर माई वाइफ, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स. सो मेरे घर वालों के लिए है वो टाइम. सो घर में लोग फ़ोन सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, बट आई डोंट यूज़. इसके लिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं फ़ोन यूज़, बिकॉज फ़ोन यूज़ करके, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अगर हम अपने आप को अगर एक छोटा सा एक्सक्यूज़ देते हैं कि आई हैव टू यूज़, सो वी आर नॉट नरेंद्र मोदी. वाई आई एम यूजिंग मोदी जीज नेम, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमसे तो ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एक कंट्री का, अगर मुझको अगर इस ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मैं बहुत फील करता हूँ टाइम्स ही हैज़ द बिगेस्ट, ही इज़ द कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद भी फॉरेन अफेयर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अपोजिशंस हैं, so, उतना टेंशन तो नहीं है. सो जस्ट आई कंपेयर मी विद हिम की नहीं है, उनके पास तो बहुत तो इतना तो कर ही सकता हूँ कि फ़ोन अपना साइड में रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ कॉल तो मुझको आएगा नहीं जिससे कुछ बड़ा कंट्री का कुछ हो जाएगा. पर्सनल लाइफ में मनी हाउ मच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? Money is, yeah, for sure important. Money is important because we are doing multiple things. For sure, money is make part. Why money is important? Because if you have some intention, so for so money, like example के लिए अगर अगर हमको किसी को educate ही करना हो, yes, for sure we can do it free on YouTube. But why money is important? Because if you will have something, so someone will, अगर आपको कोई respectfully सुनेगा, if you have an infrastructure, if you have reputation, if you have something big, so definitely सभी का व्यू होता है. So if एजुकेशन से ही ले लीजिए, फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, बट कोई नहीं सीख रहा है. बहुत मिनिमम नंबर्स हैं इंटरनेट पर सीखने वालों के, और जो नंबर्स हैं वो भी 1 महीने वाले हैं, जो 1 महीना कंटिन्यू सीखेंगे उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे. सेम चीज़ें अवेलेबल है कॉलेज में, एक्सपेंसिव कॉलेज में, यू कैन से वो दे विल आस्क टू 10 to 20 lakhs फॉर स्मॉल एक्टिंग कोर्सेज, या कुछ भी देख लीजिए आप बाहर जाकर 8 lakhs 10 lakhs वहाँ से सीखेंगे वो. दुनिया के सारे एक्टर्स यूट्यूब पर या फिर कहीं से भी सीख सकते हैं कोर चीज़ें. बट सो वाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज मनी एक ट्रेल है, फैसिनेटिंग, यू कैन से फैसिनेटिंग चीज़ भी है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है कुछ अच्छा करने के लिए. इसमें दोनों भी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बुरा और अच्छा दोनों ही. बुराई भी बहुत है, लोग बुरे के लिए भी अट्रैक्ट होते हैं, बट अच्छे के लिए भी अट्रैक्ट होते हैं. मतलब कोई भी मनी मेकिंग जो है अच्छे इंटेंशन के लिए निकलता है कि हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, सो वी कैन अर्न इट, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट. फ़ोन से ले लीजिए, बहुत अच्छा एवोल्यूशन है. फ़ोन का जो इंटेंशन है, यूट्यूब या इंटरनेट का इंटेंशन मनी ही है, बट हमारी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व की है लाइफ में, बिकॉज ऑफ इंटेंशन मनी था. समाज सेवा होता तो शायद ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते अभी, या फिर हमारे पास आ ही नहीं पाती, लाइक इंटरनेट जियो. ये पर्सनल लाइफ और ये मनी, इन दोनों में क्या तालमेल होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पर्सनल लाइफ एंड मनी, पर्सनल लाइफ एंड मनी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. अगर हम थोड़ा सा डेप्थ या डीप में जाएंगे, अगर मैं आपसे सारा पैसा ले लूँ आज और आपको कहूँ कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आपको सिर्फ खाना है और रहना है, और आपके फैमिली के साथ, डेफिनेटली यू विल फील बड़ा बेकार सा in 2 days, 3 days, in a month. After a month you will enjoy it कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ. आपके पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, आप फैमिली के साथ
प्ले करोगे, बिकॉज आप एज अ ह्यूमन थिंग आपको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 2 टाइम खाना चाहिए। अगर एक टाइम भी खाना खाएंगे तो वो भी एक मेथड है। अगर हम उस पर आएंगे तो हमारा पॉडकास्ट ज़्यादा चले जाएगा, रिवर्स एजिंग। सो उस पर भी लाइक सो अगर हम 2 टाइम खाना खाते हैं, सो 2 टाइम अगर हम खाना खाते हैं तो इट्स इनफ फॉर अस। 70 ईयर्स हमारे लिए, 100 ईयर्स जितना भी हम जी लें, इट्स इनफ। हम 100, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा तो आप 20 ईयर्स में आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है ऐसा। यू ओनली नीड फूड। इसके अलावा सब जो है वो शोबाजी है। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा पर्सनल परसेप्शन है ये, Yes. हो सकता है मैं कम्प्लीटली गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है आज की तारीख में जब मैं किसी यंगस्टर को देखता हूँ, उसका जो भी अर्निंग है उसका 80% वो EMI में देता है, राइट, बाकी 20% उसके लिए होता है। और इसी के वजह से हम ज़्यादा उसके पीछे भागने लगे, राइट, चेज़ करने लगे मनी को, नंबर 1। नंबर 2, मनी एक ऐसी चीज़ है दुनिया की जो हर रिश्ते को ख़राब करने की ताकत रखते हैं। राइट, That is the reason I am asking you what should be the priority, so that people should understand कि जितना जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना अगर आ जाए तो उसमें खुश रह सकते हैं या रहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये गुड़ी गुड़ी चीज़ें दिखाने के लिए होगा तो ही हम बाहर की दुनिया के लिए खुश हैं। बिकॉज जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का दुनिया है ना, इसमें 90% तो फेक ही है। नॉइज़ अबाउट मेटावर्स, यस। ये मेटावर्स की दुनिया क्या है आपकी नज़रों में? देखिए, मेटावर्स इज कीवर्ड, इससे ज़्यादा मेटावर्स कुछ भी नहीं है। वाई मेटावर्स इज यूजिंग, और अभी आपने फील किया होगा बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग अ मेटावर्स वर्ड, जो कि कुछ मंथ से आफ्टर आफ्टर AI फेड आउट हो गया है। तो देखा होगा कि अब आपको सुनने में कहीं मिल नहीं रहा है मेटावर्स Yes. ज़्यादा। यस। सो मेटावर्स कुछ भी नहीं है। मेटावर्स इज अ सेम थिंग व्हाट वी आर टीचिंग, द वर्चुअल वर्ल्ड। गेम हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड है, सिनेमा फिल्म हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है। क्रिएटिंग अवतार दिस इज कि ये मेटावर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एक सेगमेंट को बूस्टअप करने के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, मेटावर्स, ताकि जेन जी जो है अट्रैक्ट उस वर्ड से, और दिल बाय और एप्लीकेशन, दिल बाय और थिंग्स, न्यू थिंग्स, टेक पार्ट यू कैन से। सो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब वर्चुअल वर्ल्ड का एक फैंसी नाम मेटावर्स है। मेटावर्स है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो फेड आउट हो गया है। बिकॉज इसीलिए फेसबुक ने अपना जो वाई मेटावर्स जो वर्ड है वो बहुत बूस्टअप किया था, इसके पीछे फेसबुक था। बिकॉज जैसी वर्ड उन्होंने फैंसी सा एक प्रमोट किया, देन दे चेंज देयर नेम एज मेटा, फेसबुक टू मेटा। उसके बाद भी फेसबुक इज लूजिंग एवरीथिंग राइट नाउ, लॉसेस एंड एवरीथिंग। सो वो वर्ड भी उनके लॉस के साथ अभी जा रहा है, फेसबुक भी जा रहा है। मेटा वाज कंप्लीटली अ फ्लॉप शो। या इट्स अभी भी लाइक बिकॉज AI ने काफ़ी बड़ा एक टेक ओवर किया है सारे फैंसी सेगमेंट को। बिकॉज AI इज नॉट ओनली वर्ड, इट्स यू कैन से कि एक ऐसा वेपन है, एक टूल है। सो ये सभी, इवन दो किड्स यूजिंग द AI, ChatGPT एंड ऑल, बहुत सारे टूल्स हैं। सो AI ने बहुत सारे मेटावर्स टाइप के जो फैंसी से सेगमेंट्स हैं उनको सभी को फेड आउट कर दिया। तो मेटावर्स यू कैन से इट्स अ फ्रॉड जो अभी नहीं है, गिमिक है। नाउ आपका जो ये 16-17 साल की जो जर्नी है, इन दिस एंटायर जर्नी यू आर कम्प्लीटली एंगेज्ड विद वर्चुअल वर्ल्ड, समथिंग आर्टिफिशियल, समथिंग यू आर क्रिएटिंग, Yes. समथिंग ऑन द कंप्यूटर, राइट? नथिंग इज रियल। सो ये रियल लाइफ के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कैसे रखते हैं? देखिए वर्चुअल मीन्स यू कैन से, अगर इफ आई वांट टू मेक अ फिल्म, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा स्टोरी लेते हैं। अगर मुझे किसी एक जॉब प्रोफेशनल के लिए, या फिर एक एग्जांपल लिए किसी ऑटो वाले के ऊपर मूवी बनाना है, सो आई नीड अ रिसर्च कि मुझको A to Z ऑटो वाले की कंप्लीट लाइफ, उसके घर में वो कितने बजे जाता है, पर्टिकुलर वो दिन भर में कितने पैसेंजर जो है ढूंढता है, कैसे ढूंढता है, क्या बातें करता है, क्या फील करता है,
और शाम को जब जाता है तो वो अपनी फैमिली के साथ कैसे रहता है। ये तभी पॉसिबल है वर्चुअली बनाना जब फिजिकली और रियल वर्ल्ड में मुझको पता। सेम एनिमेशन एंड दिस फैंसी थिंग गेम, अगर मुझको रियल लाइफ में पता नहीं होगा कि एक वेपन जो है दिखता कैसे है, उसको हम पिक करेंगे तो कितना वेट होगा, फॉर श्योर आई कांट मेक इट वर्चुअल अगर मुझको फिजिकल। सो बिल्कुल ये चीज़ें ज़्यादा हमको यू कैन से वर्चुअल क्रिएशन आपको रियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट करती है, बिकॉज कंटिन्यू यू आर फाइंडिंग रियल रेफरेंसेस। अगर ये माइक ही मुझको बनाना होगा सो आई नीड अ रियल माइक, मुझको पता होना चाहिए माइक कैसे दिखता है, वो कैसे फील होता है, देन आई कैन मेक इट वर्चुअल। सो ये ज़्यादा कनेक्ट और करता ये है। मेंटल बैलेंस को कैसे आप बैलेंस रखते हैं? इट्स मेंटल, आई थिंक इट्स अगर इस फील्ड को अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर साइड भी रख देते हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन पैशन या फिर आप जो चीज़ें पसंद करते हैं आपको उसमें थोड़ा भी काम करने को मिल रहा है, सो इसके लिए आपको मेंटल या फिर फिजिकल एक्स वाई जेड कुछ भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लाइक बिकॉज यू आर इन्जॉइंग इट। इफ़ यू आर इन्जॉइंग समथिंग सो यू आई थिंक यू डोंट नीड एनी बैलेंस, बिकॉज वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। तो आज की तारीख में ये जो यंग जनरेशन है जिनको 8 घंटे की नौकरी करनी होती है, तो इनमें हम क्या बोले कि इनमें पैशन की कमी है, ये सिर्फ दे आर चेजिंग मनी और दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब टू गेट देयर सैलरी डन ऑन टाइम। देखिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि अभी 8 घंटे की जॉब रही नहीं है, 9 to 10 11 12 तक हो गई है। द सेकेंड थिंग यस, उनके लिए एग्जैक्टली मनी भी कुछ नहीं है, बिकॉज मनी चेजिंग आप उनको कहेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, बिकॉज वो चेज़ कर रहे हैं उसको। इनको हम यू कैन से ये लाइफ नहीं जी पा रहे हैं और नहीं मतलब इन्जॉय कर पा रहे हैं। वाई बिकॉज अगर हम अभी अगर ये हमारा कोई पॉडकास्ट ऐसा बंदा सुनेगा जो जॉब से परेशान है या फिर वो परेशान है, तो डेफिनेटली दे विल ब्लेम ऑन द कंपनी, दे विल ब्लेम किसी ना किसी के ऊपर वो ब्लेम करेंगे, या अपने पेरेंट्स के ऊपर कि उन्होंने मुझको प्रॉपर एजुकेशन, मैंने कहा था ये करना है नहीं करने दिया, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अगर कुछ नहीं मिलता है तो लक के ऊपर, तो वो भी अगर नहीं फुलफिल होता तो गॉड के ऊपर। सो सबसे पहले तो आपको ब्लेम गेम बंद करना होगा, जस्ट सिट पीसफुली और जस्ट फाइंड एनी स्किल्स। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, यूट्यूब इट्स फ्री। काफ़ी लोग जो हैं बहुत कम एज में नंबर ऑफ करोड्स में अर्निंग कर रहे हैं, यस ट्रू। एंड वी हैव यूट्यूब। हम सिर्फ देख रहे हैं, टूल सेम है, बट ही इज़ यूजिंग फॉर क्रिएटिंग हिज करियर, हिज फॉर लिविंग हिज पैशन। बिकॉज यूट्यूब करना उसका पैशन था, उसी से उसको एंजॉय किया, उसको आगे बनाया। आप किसी भी यूट्यूबर की मतलब किसी की भी मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट यूट्यूबर से लेके न्यू यूट्यूबर्स की किसी की भी फर्स्ट वीडियो उठाकर देखिए, अभी के टाइम में आप हंसेंगे यार ये ऐसा स्टार्ट किया इसने। ट्रू। इट शोज कि स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसके बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट। तो अभी की जनरेशन को हम यही कहेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी से आप जॉब छोड़ के और सब छोड़कर आप पैशन में निकल पड़िए, जस्ट फाइंड आउट समथिंग। सब वेज होते हैं। आप मतलब मैं किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मैं एक मेथड बताता हूँ कि अगर आपको कोई बुक पढ़नी हो तो जस्ट एवरी डे उसको पिक कीजिए, हाथ रखिए, वापस रख दीजिए। अगर आप 10 दिन ही करेंगे तो 11वें दिन डेफिनेटली आप उसका पेज पलट कर देंगे। आप 10 दिन से उठा रहा हूँ, एक दिन इसको पलट कर देखता हूँ, सिर्फ पलट कर देखिए, 10 दिन पलट कर देखिए, 11वें दिन अब देख ही रहा हूँ तो एक पढ़ लेता हूँ। सो डू स्मॉलेस्ट स्टेप, कि बस सोचिए कि नहीं यार मैं लाइफ में कुछ और भी करता हूँ, जस्ट सोचिए 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल सोचिए, फॉर श्योर आपका ब्रेन उस और काम करेगा, आपको चीज़ें दिखेंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर सर अभी आपको कोई मैकेनिक चाहिए इंस्टेंट, आप उस दिन रियलाइज़ होगा कि आप ही की स्ट्रीट में 2 मैकेनिक शॉप्स हैं, उसके पहले आपको कभी वो दिखी नहीं। यस ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन कि ये वो शॉप कहाँ है। सेम वैसा ही होता है हमारी लाइफ में भी। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन कि यार मैं कुछ अच्छा करियर, कुछ अच्छी चीज़ें सर्च करूँ, आपको दिखने लगेगी। फर्स्ट हाँ माइंडसेट बनाइए, इट्स मतलब सब कुछ पॉसिबल है, मतलब ना ऐसा
कोई भी बातें हवा में नहीं है. इफ़ यू विल स्टार्ट फाइंडिंग, आपको चीज़ें मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी. कुछ हो ना हो, चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी. ऐसा है. उसके बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएगी. ये आज की तारीख में स्टार्टअप कल्चर एक नया है, स्टार्टअप की दुनिया है अलग, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं. कोई अगर नया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 एडवाइस आप उनको क्या देना चाहेंगे, तो पहला 1, 2, 3 क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहला एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि स्टार्टअप इज़ अ वेरी गुड, ग्रेट, फैसिनेटिंग एंड डेंजरस थिंग. ये 4 वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किए, उसमें डेंजर भी है. वाई डेंजर इज़ कि अगर मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए आज मुझको कोई चीज़ फील होती है, तो उसका फर्स्ट रूल इज़ कि यू आर द वन जिसके पास उस फील्ड का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो. बिकॉज आप 2 पैरामीटर हमेशा लेकर चलिए कि अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो आप ये कीजिए कि अगर मैं आज अर्न करूँगा तो मैं 100 करोड़ कर सकता हूँ. सेकेंड आप लेकर चलिए कि अगर आज कुछ नहीं हुआ तो मैं भूखा भी सो जाऊँगा. सो यू हैव टू रेडी फॉर द 2 थिंग्स, और हमेशा के लिए. अब आप डिसाइड कीजिए कि सेम चीज़ें आप कितने दिन के लिए कर सकते हैं. कि अगर मुझको कुछ नहीं मिला तो सिंगल रुपी भी मेरे पास नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, 1 साल नहीं. अब डिसाइड कीजिए आप कितने टाइम के लिए रेडी हैं. सो अगर आपको लगता है नहीं मैं 1 साल सर्वाइव करूँगा विद द बेस्ट नॉलेज आई हैव, विद द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव, बिकॉज उस प्रोडक्ट का नॉलेज मुझको सबसे बेस्ट है. सबसे बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली कोचिंग बैटिंग का स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है. बेस्ट नॉलेज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसका नॉलेज बहुत अच्छा हुआ. बेस्ट नॉलेज मीन्स मेरा मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नॉलेज हो आपको. मेरा मतलब ये हो कि कम से कम जिस प्रोडक्ट का स्टार्टअप कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छा हो, A to Z हो. अगर मैं आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करूँ, यू हैव द आंसर, उसका जवाब हो. आपके पास जवाब. ऐसा नहीं है कि साइड वाला प्लास्टिक के उसमें बहुत ऊपर चले गया तो जस्ट स्टार्ट द प्लास्टिक थिंग, कि प्लास्टिक का बकेट बनाना में स्टार्ट मतलब कोई भी आपको दूसरे चीज़ों के लिए कन्विंस नहीं करते. यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट विथ योर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट व्हाट यू आर डेवलपिंग. इफ़ यू डोंट हैव, Yes. और अगर आपको लगता है, सो जस्ट गेन द नॉलेज Knowledge. फर्स्ट, चाहे जॉब करके वो करके, है ना. स्टार्टअप के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं कि आज ही स्टार्टअप करना है. Yes, true. और स्टार्टअप का मेन जो, अगर मैं बहुत So छोटे startup- first is knowledge. first is Knowledge and confidence on your knowledge. Yeah. And the second, अगर नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली They need to gain it. Okay. वाई डेंजर, बिकॉज अगर किसी चीज़ का नॉलेज है डेफिनेटली, अगर हम जैसे हम इसको एक एस्पेक्ट से और एक और पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं. लाइक अगर हमको एजुकेशन करना है तो इट विल टेक 12 years फॉर ओनली 12 to 14 years, बिकॉज हम प्ले स्कूल्स भी अगर हम बात करें ओनली 12th के बेसिस पे अगर आप कंटिन्यूसली 14 years विथ 2 years प्ले स्कूल्स के, अगर हम 14 years अगर एक किड की स्टडी कर लेंगे और वो कहेगा मुझसे कि मैंने 14 years एक स्टडी की है, अब आप मुझको कुछ बड़ा सा दो, सो तब भी हम रेडी नहीं होंगे. आफ्टर 14 years हम बोलेंगे नहीं, अभी भी 3 years और स्टडी करो. सो इट विल बी 14 + 3 और 4 18 years अगर कोई ग्रेजुएशन होता है. आफ्टर 18 years स्टडी फिर मेरे पास आएगा कि मुझे कुछ बहुत बड़ा दो. आई विल आस्क हिम कि नहीं, अभी भी कुछ सीखो, अभी भी, बिकॉज अभी भी हमारे पास इतना अच्छा जॉब नहीं है कि आपकी स्टडी को फुलफिल करें. जस्ट लर्न समथिंग एल्स. सेम बिजनेस में, बिजनेस विल आस्क यू टू स्टडी. आप उसको स्टडी करो 1 साल 2 साल, जितना आप जल्दी और अच्छा स्किल सेट के साथ उसको स्टडी करोगे, उसके लिए वो आपसे पैसा मांगेगा. मीन्स ही विल आस्क यू, इट विल आस्क यू इन्वेस्टमेंट, कि आप मुझको पैसा दो बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ. तो उस टर्म में अगर आप बिजनेस खोलोगे या स्टार्टअप खोलोगे तो 2 चीज़ें होंगी, हम डरेंगे नहीं, फेल नहीं होंगे, बट उसके लिए एक जो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टअप के लिए मतलब मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि ध्यान में रखना होगा. एंड डेफिनेटली वो फिर बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं कि जैसे फंड्स, जो हमारा पैरामीटर मैंने कहा था कि आपको रेडी रहना पड़ेगा कि अगर 1 साल कुछ नहीं आया तो क्या मैं कैपेबल हूँ कि 1 साल तक मैं सर्वाइव करूँगा. और उसके बाद भी आपको रेडी रहना पड़ेगा. देखिए, फेक कॉन्फिडेंस जो होता है कि नहीं मैं अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना. अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इफ़ यू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली यू नो मैनी थिंग्स. आपको इतना फेक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी नहीं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग कि इसका क्या होने वाला है. सो
तो ये सारी चीज़ें एक मुझको ऐसा लगता है पर्सनली कि एक स्टार्टअप मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है ये, Yes. आप बताएं ये सही है कि गलत है। मुझे ये लगता है कि स्टार्टअप कोई भी होते हैं वो जो प्रोडक्ट के बारे में जो सोचता है या बात करता है, उसको मार्केट रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि मार्केट में जो वो प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। बिकॉज मार्केट में जब तक एक गैप नहीं क्रिएट है, या गैप जब तक नहीं क्रिएट होगा या आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करना थोड़ा सा टफ लगता है। एब्सोल्युटली राइट। मगर इस सेगमेंट में देखिए क्या होता है कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में गैप हो, इफ़ यू आर लाइक आपने अगर कुछ प्रोडक्ट, इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम प्रोडक्ट, इट मीन्स आपको बहुत बड़ा नॉलेज है वो गैप का। वो आपको सेम फील्ड से, एग्जांपल के लिए मैं अभी एग्जांपल के लिए माइक, अगर ऐसा कोई माइक बनाऊं जो या फिर एग्जांपल के लिए माइक ही लेते हैं, अगर मैं ऐसा कोई माइक बनाऊं जो कि जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो, माइक के बारे में मुझको ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट फिर भी एग्जांपल के लिए ऐसा लेता हूँ, लेकिन मैं तभी क्रिएट कर पाऊँगा जब मुझको बाकी माइक इंडस्ट्री का नॉलेज हो। उस गैप को मैं तभी फाइंड कर पाऊँगा। विदाउट नॉलेज में किसी भी गैप को कभी फाइंड नहीं कर पाऊँगा, मतलब बिकॉज उस गैप को मैं तब एक छोटी मोटी गैप को, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझको कोई ज़रूरत होती है, डेली रूटीन में ज़रूरत होती है और वो चीज़ है नहीं आसपास, सो इतना सा गैप मैं फाइंड आउट कर पाऊँगा एक इंडिविजुअल लेवल पर। अगर एक नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं मार्केट में गैप अगर ढूंढना अगर चाहूँ या मुझको अगर दिखे, वो तब दिखेगी जब किसी एक फील्ड में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हो, या फिर उसका मुझको बहुत इंटेंस नॉलेज हो। बिकॉज मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टअप्स जब हम शब्द यूज़ करते हैं, इसका मतलब ही ये होता है आप कुछ नया आइडिया लेके मार्केट में बिजनेस करना चाह रहे हैं। इट शुड नॉट बी कॉपी कैट काइंड, Correct. कि ये एग्जिस्ट करता है, आप उसी को ये आपने कलर चेंज कर दिया और उसका चेहरा चेंज कर दिया एंड ओल्ड वाइन ये न्यू बॉटल करके आप सेल करना चाहते हैं। स्टार्टअप मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग ए न्यू आइडिया व्हाट कैन चेंज एंड व्हाट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस इन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। दैट एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग ए स्टार्टअप। राइट 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 ट्रू। सो इसमें भी सेम ही थिंग है कि लाइक अगर यू आर आस्किंग मी अबाउट द हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द स्टार्टअप फील्ड और I am asking your advice to the new startups. ओके। सो द सेम थिंग कि एक तो इनोवेटिव हो, काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो, लोगों को हेल्प करे, बिकॉज अडॉप्टेबिलिटी अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो मैटर करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, कि कितने लोग उसको अडॉप्ट करें, बिकॉज यू कांट प्रेशराइज किसी को भी। एग्जांपल जियो के लिए लेते हैं, जियो इट्स वाई जियो, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड। Yes, true. वाई जियो, बिकॉज जियो के पहले भी काफ़ी सारी कंपनीज थी जो बिगेस्ट जाइंट थी इंटरनेट डेटा बेसिस पर, और उसके लिए उनको रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली कितने नंबर्स लोग यूज़ कर रहे हैं। यू कैन से इट्स ऐसा स्टार्टअप जो ऑलरेडी मार्केट में है, उसके लिए नया करने के लिए हमारे पास क्या था? द फर्स्ट थिंग, वी हैव टू ऑफर समथिंग जिसमें जो यूज़र है, जो कॉमन यूज़र है, जो कभी उसको यूज़ करने का, जिसके पास लिमिटेशन है, और जो नया यूज़र है जो कभी सोच नहीं रहा है, सोच इसलिए नहीं रहा है बिकॉज उतना पैसा नहीं है उसके पास। जो गैप था यूज़र्स का, उसको उन्होंने फिल किया। सो उसमें हमको सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि जस्ट अगर सेम चीज़ भी हो या अगर कुछ नया भी हो, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ इनपुट हो, कुछ चेंजेस हो, सो इट विल बी ग्रेट स्टार्टअप। किसी के लिए भी हो, अगर एग्जांपल के लिए किसी इंडस्ट्री के लिए हो, सो उस इंडस्ट्री को बहुत एक कुछ अच्छा इनोवेटिव सा चेंज दे, या फिर उसका कुछ ना कुछ बड़ा सा इम्पैक्टफुल चेंज हो जो उसकी लाइफ ईजी करे, बिकॉज लाइफ ईजी के अलावा सेकेंड ऑप्शन जो है कोई भी चूज़ नहीं करता, लाइक इंडस्ट्री, बिकॉज लाइफ ईजी मीन्स कहीं ना कहीं कॉस्ट कट हो रही है ना। True. सो चाहे कंपनी है, लाइफ ईजी मीन्स कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो सारा जो आप अगर ज़्यादा ऊपर से हम चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी सॉर्ट आउट नज़र आएगी किसी भी स्टार्टअप के लिए। फिर भी काफ़ी कुछ कीवर्ड्स पे अगर काम करें तो डेफिनेटली दे विल फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट और दे कैन क्रिएट बेस्ट प्रोडक्ट। ये जो दुनिया एक्सप्लोरेशन की जो जब हम बात करते हैं, राइट। ये हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, राइट।
आपका नॉलेज वहीं से बढ़ता है। बिकॉज अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करूँ, यहाँ पे हर 100 किलोमीटर में डायलेक्ट बदल जाते हैं, हर 100 किलोमीटर में खान पान बदल जाते हैं, भाषा भी बदल जाते हैं। सो ये एक्सप्लोरेशन को आप कैसे देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है टू सी न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, एक्सप्लोरिंग न्यू पीपल एंड प्लेस? It's a, if I will talk about my experience, so I've been in Hyderabad, so I've seen South India. मुंबई में था मैं काफ़ी टाइम, मैं कनाडा में था, एंड काफ़ी जगह का कल्चर मैंने देखा है, साउथ टू नॉर्थ। और मैंने काफ़ी जगह घूमी है, लाइक लद्दाख, लेह लद्दाख, एंड काफ़ी एक्सप्लोर किया है उस साइड भी। तो लेह लद्दाख आप बाइक से गए थे कि ऐसे ही? बाइक से। बाइक से? आई एम अ प्रो बाइकर, या आई हैव एनफील्ड, सो कुछ बताइए उसकी स्टोरी, हाउ वाज द जर्नी अबाउट इट? इट्स ग्रेट बिकॉज अगर मैं लेह लद्दाख की बात करूँ तो इट्स अ वेरी यू नो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड सभी को तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डेंजर इफ़ यू विल गो बाय बाइक। बाकी तो बहुत अच्छी प्लेस है, लाइक अच्छी भी, मतलब लाइक उसके लिए आई एम स्पीचलेस। अच्छी बोलना तो उसको लाइक तौहीन हो जाएगा। छोटा तौहीन हो जाएगी, इसको छोटा करना हो जाएगा। इट्स अमेजिंग, गॉड प्लेस यू कैन से। वहाँ पर मैंने ऐसे लाइक मेरा वहाँ का जर्नी ऐसा है जो ना ही इंटरनेट पर है। यू कांट फाइंड कि मेरा सोमोरिली से लेह और लेह से लेह से सोमोरिली, सोमोरिली से पैंगोंग, यू कांट फाइंड द वे। इंटरनेट पर नहीं है, लोकल लोगों को पता नहीं है, बट आई वेंट टू द रोड एक्सप्लोर करते करते। ऐसा कोई मैप में भी नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ, फिर भी आई एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ आर्मी की, थोड़ा थोड़ा गाइडेंस लेते हुए कुछ एक्सप्लोर। कुछ लोग वहाँ पर मुझको मिले कि प्लीज़ रिटर्न, बिकॉज अगर यहाँ से रिटर्न नहीं आए तो पहाड़ है, इस पर बाइक अगर अकेले जाओगे, मैं बिकॉज अकेले गया था, सो विल डाई। आपको उठाने के लिए, बिकॉज वी आर कमिंग इन द ग्रुप, सो हम एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, आप तो अकेले जा रहे हो। सो आई फील चैलेंज, अच्छा ऐसा कौन सा रोड है जिसमें मैं बाइक मतलब चला नहीं पाऊँगा। तो वहाँ से मैं गया, विद इन 4 आवर्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैं पेंगोंग में था फ्रॉम सोमरिली। सो मतलब ऐसा थोड़ा चैलेंज वाला जर्नी भी मैंने किया है। सो अब हम अगर बात करते हैं कि इंडिया की डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट लाइक साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, जितना डिफरेंट हमारे यहाँ पर कल्चर है, डेफिनेटली इट विल गिव यू लाइक अ वेरी लाइक ना, यू कैन से एक छोटे से वर्ड में कि इट्स अ गॉड गिफ्टेड कंट्री वी हैव। वाई? बिकॉज आपके पास काफ़ी कुछ जानने के लिए, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अर्लियर हमने डिस्कस भी किया है कि अगर हम 2 टाइम का फूड खाएंगे तो भी ठीक है, और अगर आप ना इसको, ये तो अगर इसको हम फिलोसफी जैसा अगर लें तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी लें तो हम थोड़ी सी अगर टेक्निकल और फिजिकल उसमें भी जाएंगे, तो भी अगर मैं आपको कहूँ कि आप BMW में बैठे हैं, व्हाट यू विल फील। अगर फिजिकल एस्पेक्ट को आप देखेंगे तो यू विल फील इन योर लोअर साइड एक सीट एंड बैक साइड अ सीट। फिजिकली इससे ज़्यादा आपको कोई फील नहीं होगा। योर आईज इज लुकिंग, BMW का जो भी इंटीरियर होगा, अगर आप ग्राउंड पे बैठे हैं सेम फीलिंग यू विल हैव। आप सोफे पे बैठे हैं सेम फीलिंग, बिकॉज योर फिजिकल बॉडी इज फीलिंग सेम। आप एक सोफे पर बैठे, बट इन योर माइंड यू आर फीलिंग आई एम सिटिंग इन BMW। बिकॉज यू नो, अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूँ, अगर आप पट्टी बांध दूँ, अगर मैं आपको BMW पर बैठा हुआ है दुनिया के किसी रिमोट से एरिया में किसी चादर पर, यू विल फील सेम। सो ये आइज़ का विज़न है बस। अगर हम इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी जाएँ अगर, सो यही है। सो एक्सप्लोरेशन इज़ द बेस्ट थिंग इन इंडिया, कि अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फील, डेफिनेटली यू विल लर्न मैनी थिंग्स, अलग अलग लोगों को देखकर, उनसे बातें करके, बिकॉज यू कैन फील कि वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को, वो कैसा देखते हैं। इन पहाड़ों में अगर आप जाएंगे, व्हाट दे फील कि सिटी में कैसा लगता है, बिकॉज यू विल एंजॉय द इन लेह लद्दाख एंड दे थिंक कि यार यहाँ पर कितना एंजॉयमेंट है। वी आर, दे से यू आर द लकीएस्ट बिकॉज यू आर
ना, आप सिटीज़ में आपको सब अवेलेबल है एंड यू आर फीलिंग कि कितने लकी हैं, कितने पहाड़ों में, ओरिजिनल चीज़ों में। तो ये सिर्फ लाइक फील वाली नज़रिया। बात है, एक्सप्लोरेशन वाली बात है। सो डेफिनेटली एक्सप्लोरेशन इज़ द बेस्ट पार्ट इन इंडिया। उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक घूमना चाहिए इंडिया जब भी टाइम मिले। अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज ये आप रेगुलर करते हैं? रेगुलर, आई डू रेगुलर एक्सरसाइज। आई एम यू नो इससे पहले कोविड के पहले मैं हार्डकोर एक्सरसाइज था, हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग में बिलीव करता था। Okay. आई कैन शो यू द इमेजेस आफ्टर पॉडकास्ट। सो मैं बॉडी बिल्डर जैसा था भी, 16 एंड 16.5 इंचेस बाइसेप। ओह, सो ये कोविड के बाद गैप हो गया और मैंने फिर लाइक नॉर्मल एक्सरसाइज आई डोंट ईट आउटसाइड, आई डोंट ड्रिंक आउटसाइड, इवन दो आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आई डोंट ईट एनीथिंग। मैं सिर्फ घर पर खाना खाता हूँ, सिंपल। जिस शहर में आप हैं, ये शहर को जाना जाता है पूरे Correct. हिंदुस्तान में खाने के लिए, यस और इस शहर को आपने पराया कर दिया बिना खा के बाहर। बट लाइक जिम को करते हुए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया। वो चीज़ें ऐसा होता है कई बार। तो कोई चीट डे चीट मील नहीं होता है? मैं सुनने को मिलता है हमें बहुत कुछ। चीट डे होता है, वो फूडी लोगों के लिए होता है। आई एम नॉट फूडी, सो मेरे अच्छा। लिए मतलब डेफिनेटली हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। यस 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 ऑफ कोर्स यस। हेल्थ का भी दो पैरामीटर है, ये मैं मेरे सारे गेस्ट को पूछता हूँ ये बात, कि आज की तारीख में हेल्थ को दो चीज़ों में बाइफर्केट कर दिया जाता है, एक फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को आप कितना परसेंटेज देंगे अगर दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए तो? देखिए, अगर आधा आधा मैं तो बिल्कुल नहीं बांटूंगा। मीन्स मैं डेफिनेटली श्योर 100% कहूँगा, बिकॉज अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा तो फिजिकल बॉडी किसी काम की नहीं है। अगर मतलब physical दोनों body- 50-50 है? बिल्कुल 50-50 है। मतलब 50-50 इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, और 100% आपको दोनों को देना होगा। बिकॉज फॉर श्योर अगर आपको कोई, अगर एग्जांपल के लिए अगर छोटा सा अगर चोट लग गया, एक छोटा सा ऐसा पिंपल हो गया आपको, कुछ भी हो गया आपके थ्रोट में प्रॉब्लम, कोई भी एक्सरसाइज जो इन रूटीन आपको कहीं ना कहीं हो जाता है, तो आप फील करेंगे कि आप मेंटल उस दिन थोड़े परेशान रहे। आपको सर्दी बहुत होगी, नाक से पानी आ रहा है, तो आप दिन भर मेंटल भी परेशान रहेंगे। और अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप फिजिकल परेशान रहेंगे कि अरे मेरा हेडेक हो रहा है, आप सोएंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है किसी चीज़ को लेके, सो यू विल फील कि यार मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है, मैं थका सा काम कर रहा हूँ, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके। सो आप किसी भी एक पे रिलायबल नहीं हो सकते कि फिजिकल एंड मेंटल। आप जैसे बॉडी बिल्डिंग करते थे, फिजिकली आप एक्टिव हैं, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिजिकल हेल्थ को काफ़ी कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मेंटल हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो बाहर से नहीं दिखता है, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, उसका कोई BMR नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका कोई वेट नहीं होता है। तो इसके लिए, इसको बैलेंस में रखने के लिए क्या पैरामीटर्स है जहाँ पे आपको लगता है कि ये करने से मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ के तरह एक रिजीम में रखा जा सकता है? देखिए, इसके लिए मैं कुछ ऐसा आपको चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको अभी सुनने में शायद प्रॉब्ली बड़ा अजीब सा लगेगा, बट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, बट इट्स अ फ्रॉड थिंग। बिकॉज अगर हम बात करें कि अभी, बिकॉज ये बड़े फैंसी से टर्म हो गए, एंड डेफिनेटली डॉक्टर्स एंड यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब एंड यू कैन फाइंड बहुत सारे आर्टिकल कि नहीं ये कंपलसरी। मैं अगर आपको मतलब प्रॉब्ली आई डू एक्सरसाइज, बट मैं फैक्ट पे आपको बताता हूँ। हम वहाँ से आए जहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई। अगर इतना ही मेंटल और फिजिकल टफ होता, या इतना ही ह्यूमन बॉडी अगर वीक होती कि अगर कहीं के पानी से अगर हम खराब होते, तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। ट्रू आदि मानव ट्रू से यहाँ आए हैं, जानवरों को खाकर आए हैं, कहीं का भी पानी पीकर आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा शुद्ध था, है ना। वो हम अभी अगर अपने आप को फेक करने के लिए बोल दें, तो अगर इतना ही हमारी बॉडी वीक होती, या फिजिकल हमारा या मेंटल इतना वीक होता, तो शायद हमारी ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमंस हैं, वो चले जाते, कभी चले जाते। वी आर हियर बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज इन द अर्थ। हम इसीलिए यहाँ पर, हमने ये सारी चीज़ें इसीलिए क्रिएट की है। ये सब चीज़ें हम खुद से ब्रेन में क्रिएट कर रहे हैं अभी, कि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, ये जो कीवर्ड्स है, ये हमको ना, बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। आप गांव में जाएंगे या आप कहीं चले जाएंगे, हाँ, मैंने भी मेरी पिछले पॉडकास्ट में ही एक से मेरी डिस्कशन चल रही थी, वो बोले मैं तो गांव से हूँ,
तो मेरे गांव में अगर मेंटल हेल्थ बोलोगे तो एक चप्पड़ मारेंगे जा जाके बैठ जा। क्या होता है मेंटल हेल्थ? सो मेंटल हेल्थ बिकम ए फैंसी वर्ड फॉर द अर्बन एरियाज बेसिकली, जहाँ पे थेरेपी आजकल चलने लगे हैं। थेरेपी बिकम फैंसी, वेरी कॉस्टली, बट आजकल के तारीख में वो भी एक आपका शो ऑफ का तरीका है कि आप थेरेपी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। Practically and theoretically, we don't need anything. हमको कुछ भी नहीं चाहिए, just 2 times food की जिंदा रहे, it's enough. एक टाइम का करेंगे तो भी जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। नॉर्मल इंडिविजुअल के लाइफ में ये भी मेरा पर्सनल परसेप्शन है। मुझे ये लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रोफेशनली नहीं बात कर रहा हूँ मैं, खुद एज एन इंडिविजुअल आपकी एग्जिस्टेंस के लिए डिसिप्लिन को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि यू नीड टू बी डिसिप्लिन एंड यू शुड कैरी सम गुड हैबिट्स। आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, अगर आप डिसिप्लिन का मुझसे पूछेंगे तो आई कैन से कि डिसिप्लिन इज योर लाइफ मीन्स एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज आप बिल्कुल, अगर मैं डॉट नंबर्स पे बात करूँ कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, 2-3 घंटे के बाद एक लीजिए, है ना? हमारा बॉडी जो है, मतलब ये तो मैं फूड की बात कर रहा हूँ, अगर हम मतलब सबका अलग अलग हुआ है, हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं। हम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं कि योर हार्ट, इतना भी मत कीजिए, पानी भी मत उठाइए, जस्ट पुट योर हैंड आपके हार्ट पर। बहुत डिसिप्लिन है, अगर ये हार्ट डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो यू विल डाई। अगर ये 1 घंटे में एक बार बीट करेगा तो दूसरा घंटा आप देखेंगे नहीं। वाई? बिकॉज इट्स अ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन में चल रहा है। नाउ यू विल सी द ब्लड फ्लो, यू विल सी योर आईज। आपके बॉडी का अगर ऐसा कोई आप बहुत अच्छा सा अगर कोई टूल है आपके पास जो मेज़र कर सकते हैं, यू विल फाइंड कि आपकी बॉडी बिल्कुल डॉट डिसिप्लिन है। सिंगल हार्ट बीट आपका इधर उधर नहीं होता तो आपको फील हो जाएगा। अगर उसने आपका ब्लड प्रेशर अगर फॉर 5 मिनट्स अगर डाउन होता है, यू विल फील। अगर बॉडी 5 मिनट्स के लिए भी डिसिप्लिन से अगर इधर उधर होता है तो विल फील। सो इट मीन्स योर लाइफ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर किसी भी बॉडी के पार्ट ने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो यू विल नो इन विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। स्पिरिचुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके पर्सनल लाइफ में? देखिए, स्पिरिचुअल की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअल यू कैन से स्पिरिचुअल वर्ड इज यू नो, उसको काफ़ी अभी के जनरेशन और अभी के लोगों ने काफ़ी उसको ना बहुत साइड किया है। किसी ने बहुत मतलब स्टैंडर्ड कर दिया उसको, काफ़ी लाइक उसको काफ़ी अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया है। इसका स्पिरिचुअल कारण ये है क्योंकि आज के तारीख में जो हमारी लाइफ है वो बहुत सेग्रीगेटेड है। राइट। पहले होता था कि नॉर्मल जनरल, उसके बाद हो गया स्पेशलिटी, उसके बाद हो गया सुपर स्पेशलिटी। तो हर चीज़ को हम सेग्रीगेट करके उसका एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना के ताकि हम उसको कमर्शियलाइज कर सकें। राइट राइट। सो स्पिरिचुअलिटी के ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी उसी के ढांचे में आते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इसीलिए एग्जैक्टली यू सेड एवरीथिंग विद द वर्ड कमर्शियल। ये सारी चीज़ें कमर्शियल करने के लिए ही इसको थोड़ा सा फैंसी सा बनाया है। स्पिरिचुअल मीन्स ऑल अबाउट फोकस। जस्ट क्लोज योर आई और ओपन योर आई, जस्ट फोकस ऑन द सेम सेगमेंट जो भी आप कर रहे हैं। अभी हम बातें कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन इट। Means everyone should be at least doing this much to focus yourself, and that itself will generate and create your spiritualism within yourself. Yes. That you mean to say? Yes, this is all about the spiritual world. This is Okay. all. It's all. इसके अलावा कुछ नहीं बचता है spiritual world. उसको बोल के अलग से स्पेशली कहीं जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरत नहीं है। You can do it on your own by daily basis in your daily routine. Yes, That is spiritualism. इतना ही है बस spiritual, और like और कुछ भी नहीं है, because if you will close your eyes and you can't find, you can't connect with someone means God, you can't connect। अगर आप क्लोज आई के साथ अपने खुद यू विल फील, मतलब स्पिरिचुअल का एक मेथड छोटा सा जो है, जो सभी फॉलो करते हैं, जस्ट क्लोज योर आई एंड जस्ट फील योर ब्रेथ, फील योर नोज। वाई? बिकॉज ये जो टर्म्स है ये बहुत कुछ कहता है अपने आप के बारे में कि जस्ट फील योर सेल्फ, इट्स एवरीथिंग। अब इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए कहा है कि जस्ट फील योर ब्रेथ, फील योर हार्ट बीट। बिकॉज अगर ये नहीं कहेंगे, अगर इतना कह देंगे फील योर सेल्फ, तो आप फिर उसको इग्नोर करोगे।
तो इसको थोड़ा सा टेक्निक ईजी करने के लिए और थोड़ी टेक्निकल चीज़ें बताने के लिए फैंसी सी चीज़ें हैं. इसका सिंपल सा वर्ड, जस्ट फील योर सेल्फ, फील योर प्रेजेंस, इट्स एवरीथिंग. हाउ यू विल फील योर प्रेजेंस, जस्ट फोकस जो भी कर रहे हैं. बिकॉज अभी हम अगर रोड पर चल रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है. कई बार होता है आपको पता ही नहीं चलेगा आप घर आ गए. हम गाड़ी पार्क, आप बोलोगे अरे यार ये गाड़ी लॉक की या नहीं की. वाई? बिकॉज आपका प्रेजेंस वहाँ था ही नहीं. इफ यू विल प्रेजेंट, यू विल हैव योर प्रेजेंस विथ यू. बहुत सिंपल सा है. अगर आपके साथ ही आपका प्रेजेंस होगा, सो यू विल फील स्पिरिचुअल, यू विल फील एवरीथिंग. तो यही बस मिसिंग की चीज़ें हैं. बिकॉज हमारा अभी स्पिरिचुअल जो है पूरा जो प्रेजेंस है फ़ोन में है. अभी के लाइफ में हम लोग बहुत मोनोटोनस हो गए हैं. हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा रूटीनली एक ही चीज़, एक ही दायरे में, एक्सप्लोरेशन कम, इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा, लाइफ्स कम, ऐसे करते हैं. इसमें भी कभी कभी तो हमको लगता होगा, स्पेसिफिकली मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब आपको लगता है कि क्या है, कुछ और कुछ करें, तो ऐसे चीट डेज में आप क्या करते हैं? कैसे अपने आप का टाइम को अलग दिशा में करके फिर आप वापस अपने रूटीन में आते हैं? In generally, if you will feel something like, और जनरली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं अपनी लाइफ से या अपने काम से कभी बोर फील किया हूँ. आई डोंट नो वाई, बट एक्सट्रीम प्रेशर में? एक्सट्रीम प्रेशर में तो और ज़्यादा फोकस होकर काम करते हैं. बिकॉज वो दैट इज़ द बेस्ट वे रादर. डेडलाइन है, बिकॉज वो तो करना ही है. पता ही नहीं चलता फिर तो लाइफ कहाँ जा रही है. बट अगर इन टर्म्स ऑफ एक रूटीन लाइफ को अगर हम ब्रेक करने की बात करें या फिर कुछ करें, सो देखिए रूटीन मीन्स व्हाट, द रूटीन वर्ड मीन्स इट्स अ बोरिंग. मतलब रूटीन मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विदाउट इंटरेस्ट, यस. यू आर डूइंग समथिंग विदाउट फीलिंग. सेम हम स्पिरिचुअल थिंग पर आए कि इफ यू फील, अगर अच्छा एक छोटा सा काम कीजिए, जस्ट हैव फूड विद प्रेजेंस, कि नहीं ये बहुत अच्छा सा रूटीन है. आप ऐसा करते हैं जब ना आप ऐसी रिमोट जगह पर बैठे हो, जब आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप छोटे से कोई अगर चीटी भी आपको दिखेगा, बड़े ध्यान से देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो True, कैसे true, ले जा true. रहा है. उसका सारे मूवमेंट्स हम नोटिस करते हैं. बिकॉज यू फील द प्रेजेंस. ट्रू, आप वेरी ट्रू. presence, उसकी प्रेजेंस में आप वो फील करेंगे, आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं, छोटी सी चीज़. तो वही स्पिरिचुअल चीज़ें हैं. तो रूटीन आपने बनाया बिकॉज आप उस पर फोकस नहीं है आपका. अगर आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप जब जा रहे हैं रोड को देखते हुए बड़ा एंजॉय करते हो कि नहीं यार देखो कितना अच्छा है, क्या बाइक बनाई है. मतलब हम यहाँ तक आ गए हैं कि अगर मैं यही वॉक करके जाता तो कितना टफ था, बट कितना अच्छा है, स्पीड लेकर मैं चल रहा हूँ. आई एम फीलिंग कि कितना अच्छा है, कितना ईजी है, कितना सब. मुझे आपसे बात करके यही लग रहा है कि लाइफ इज़ एक्चुअली सिंपल. वेरी इट इज़ वी हु मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एंड देन गेट पजल्ड. फिर हम बोलते हैं कि लाइफ बहुत टफ है, बहुत कठिन है. इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वी डोंट मेक इट, एंड इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट वी फील. हमने उसको बनाया भी नहीं है और वो है भी नहीं, आप मन में सोच सिर्फ लेते हैं हमारे कि माइंड में है. आप ये उसको बहुत tough सिंपल है. कर देंगे तो इट्स वेरी सिंपल. यही रिलेशनशिप में भी है, इट्स वेरी सिंपल. आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, और आप अगर हम दोनों फ्रेंड हैं, ब्रदर हैं, अगर आपको मेरी कोई चीज़ नहीं पसंद है, सो सिंपली हम दोनों में से किसी एक को बहुत सिंपल चीज़ें करना होगा. अगर मुझको लगता है कि आप नहीं मानोगे, सो नेक्स्ट डे मैं वो नहीं करूँगा आपके साथ. एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मेरा फ़ोन चलाना नहीं पसंद है, सो वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. बिकॉज मैं आप डेली आपके सामने चलाऊँगा, आप उसको 2 दिन कहोगे, सो हम दोनों में से एक कोई इसको बहुत सिंपल कर सकता है कि मैं नहीं चलाऊँ. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, मैं नहीं चलाऊँगा. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके हिसाब से आज तक में ईजीओ, ईगो भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम नहीं हटेंगे, करना है एडजस्टमेंट तुमको. देखिए मैंने अपना जो अपना करियर है वो अंबानी जी के साथ मैंने काम किया. मैंने उनको देखा है, उनकी लाइफ देखी मैंने. अच्छा. सो आई फेल्ट कि, और मैंने वर्ल्ड के, यू कैन से इंडिया के, वर्ल्ड के भी रहे हैं, इंडिया के, एशिया के रिचेस्ट पर्सन को बहुत क्लोजली देखा है. सो आई फेल्ट कि ईगो जो है वो आपको बहुत छोटा कर देता है. इफ़ यू हैव मतलब एक पूरा वर्ल्ड का पैसा एंड यू डोंट हैव ईगो, दैट मेक्स यू द बिगर, है ना. तो वो इसीलिए बिगेस्ट है, इसलिए नहीं कि वो रिचेस्ट है, इसलिए बिकॉज इतना होने पर भी उनमें ईगो नहीं है. तो विल आस्क यू प्लीज़ खाना खाओ बेटा, बैठे हो अगर तो श्योरली ही डजंट नो यू, वो आपको जानते भी नहीं है, बट ही सीज कि अरे ये तो बैठा है,
ही विल आस्क यू कि आप खाना खा लो पार्टी में, अगर आप नहीं खा रहे हो बेटा क्यों नहीं खा रहे हो, बिकॉज उनके पास तो ईगो के लिए सब कुछ है. इफ ही वांट ही कैन. That modesty is required to be big actually in true sense. यस, ईगो आपको एग्जैक्टली ईगो और एटीट्यूड ये आपके पैरामीटर्स हैं. इफ यू नीचे लेके जाने के लिए. ईगो, नीचे भी नहीं, अगर आपको ईगो आ गया है इट मींस दिस इज योर डेडलाइन, आप यहीं तक थे, अच्छा. दिस इज योर लिमिट. Very true. Very ये nice. आपकी लिमिट, जस्ट यू कैन फाइंड आउट योर लिमिट. सभी के पास अगर ईगो है तो आपकी वो लिमिट है. आप ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये सारी जगह काम करता है. इफ़ यू आर अ कपिल शर्मा एंड इफ़ यू हैव द ईगो तो आपको 1 साल लग जाएगा रिकवर करने के. आपको फील हो जाएगा कि ईगो में कुछ नहीं है. आप में ईगो आया बिकॉज आपको पता था ये मेरी लिमिट है, और उस लिमिट को आपने ईगो में कन्वर्ट किया, आप नीचे वापस आ गए. ये एग्जांपल आप दुनिया के सारे लोगों में देख सकते हैं जिन्होंने True. ईगो को सामने रखा. यू कैन सी सेम थिंग विद हनी सिंह, सभी के सामने. एंड डेफिनेटली आप उनके आंसर्स और उनके पॉडकास्ट भी देख सकते हैं. सेम थिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस मच ऑफ टाइम एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन विथ यू. एंड आप अगर अपना एक्सपीरियंस के हमारे साथ शेयर करते ज़्यादा अच्छा है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. और मुझको लाइक इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट. मैं आपसे बातें कर लाइक मैंने इतना खुलकर बात की किसी से एंड आई फील इट्स अमेजिंग. और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं जनरली अलग अलग चीज़ों पे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बट फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग जितना भी मेरा जर्नी रहा है डिफरेंट मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया. और मैं इसको बहुत अच्छा बोलकर इसको मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ. ये मेरे लिए ग्रेट एक्सपीरियंस है और ये मेरे लिए स्पीचलेस एक्सपीरियंस है. स्पीचलेस इसलिए मैं कई बार वर्ड यूज़ करता हूँ कि उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में ला नहीं सकता. सो इसीलिए पॉडकास्ट भी मेरे लिए ऐसा ही है कि मैं इसको लाइक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता. Thank you very much. Great experience. It's a great compliment for us. Thank you very very much for it, sir. Thank you Thank so you so much. much. Thank you so much. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिस्टर संजय तोमर. आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा बिकॉज इन दिस एंटायर पॉडकास्ट हमने संजय तोमर जी के बारे में, उनके जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं एंड हमको ये भी जानने को मिला कि उनका एजुकेशनल सिस्टम के बारे में उनका सोच क्या है और उनका ट्रैवल प्लान कैसे बनता है और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में. एंड मेरे हिंदी के बारे में ज़रूर कमेंट करें और ये भी कमेंट करें कि आप किस टाइप की पॉडकास्ट या किस टाइप की गेस्ट हमारे इस चैनल में देखना चाहते हैं. मेरे हिंदी के बारे में कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ द वे आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन माई हिंदी कम्युनिकेशन एंड वोकेबुलरी. So thank you very much for watching this entire podcast and signing it off.